पढ़न दे मैनू यार वे छुट्टियां च कर सू प्यार वे अरसलान। ओलूलो हेलो ਅਸੀਂ 420 ਤੁਸੀਂ 912 ਅਸੀਂ 420 ਤੁਸੀਂ 512 ਮੂਨ And you guys are watching TV Lounge. Lounge. मेरा हाथ आएगा इतों तक क्या होया I think आता है। नहीं आएगा आएगा Wow. लाउंज दोनों तरफ दोनों तरफ। Wow. ऐसे मैं Pageant आते ही डायरेक्ट पहला स्टेप ही गंदा है। टीवी लाउंज पहला स्टेप ही हमारा गंदा है। चलो कोई बात नहीं यार नाइस शर्ट मून। बस कर दो ऑफ कैमरा तुमने मेरी इस्त्री कच्ची की ये शर्ट को लेके ऑफ कैमरा बहुत कुछ होता है। खैर ये शर्ट इस्लाम फिर मैंने ले ली असल में ना बहुत कम शर्ट्स होती हैं बट नाइस फिटिंग जो मेरे को पसंद होती हैं और मुझे पूरी भी आ जाती है और ये मुझे मरमर की पूरी आ गई तो मैंने कहा ले लूँ असल में ना मेरे कुछ क्योंकि सब जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से मैं ओवर साइज्ड ही शर्ट पहन रहा हूँ जो कि ड्रॉप शोल्डर और वो तो मैंने रिसेंटली एक पुरानी शर्ट निकाल के पहनी जो कि इस तरह की थी थोड़ी सी ओवर साइज नहीं थी ठीक है ओके तो मुझे किसी ने कहा कि तुम इस तरह की भी शर्टें पहना करो इसमें तुम थोड़े ना लगते हो तो मैंने कहा अच्छा हाँ तो थोड़े छोटे छोटे लगते अच्छा मेरा उल्टा हो गया सीन। हाँ आप फंसी में बड़े लगते हो हाँ और खुली में छोटे कुल्ली में मुझे मतलब थोड़ा कंफर्ट भी तो होता है ना कंफर्टेबल। ये अब शर्ट आपको लगता है कि मैं रेगुलर पहनूंगा वैसे लेकिन रेगुलर पहनने वाली है भी नहीं क्योंकि सफेद रंग है आपको पता है जी आप बर्बाद कर देंगे अभी जो आप सुबह भी पहन के आए थे मुझे उस तरह की शर्ट आपको पता है मुझे बहुत पसंद आपको भी माय बहुत पसंद है। फेवरेट थिंग उसको क्या कहते हैं? रेगलान इसको रेगलान कहते हैं और मेरे सच साइज में करके कहीं से कहते नहीं मिलती और आपको पता है ये शीन के ऊपर I 6,000 की I love this। हाँ के जिसके ऐसे कंधे होते हैं ना हाँ ऐसे बाजू कटे मुझे हुए। लफ्ज नहीं पता उसे क्या कहते हैं बट इट्स माय फेवरेट यू कैन से मैंने आपको आज बता दिया है तो आप आज पहन के आए वो इतने प्यारी सी थी और मेरे पास इस तरह की ऑलरेडी 3-4 वैरायटीज में है जिनकी ब्लू बाजू होते हैं और वाइट वो अभी मैंने रिसेंट भी लिया है एक अच्छा प्लीज मुझे दिखाइए नकीज से। मेरी फेवरेट है ये टाइप हाँ तो वो इतनी वो वाइट थी इसने सारी गंदी की हुई थी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। हाँ इस्लाम वो असल में है भी 3 साल पुरानी वो मैंने ये ली मेरी थी देखो 4 साल पुरानी है। आपके कपड़े तो नए रहते हैं ना क्योंकि आपकी हिफाजत अच्छी है मेरी हिफाजत बहुत बुरी है मेरी हिफाजत है ही नहीं बेसिकली हाँ मेरे कपड़े अगले साल शायद पहनने के काबिल नहीं रहते हों मेरा ये साल मेरा लेकिन ये आपके पास प्लीज बकवास नहीं कीजिएगा आपके पास क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स आपकी और मेरी ऑलमोस्ट एक दिन सेम हो जाएगी क्वांटिटी जी। Yes, मेरी I agree. अलमारियों में से निकल रहे होते हैं इसके कपड़े सोचे इसके कपड़े मेरी अलमारी से निकल रहे होते हैं। मसला भला क्या है मैं एक दफ़ा पहले भी अपने शो में ये बात अपने व्यूवर्स को बता चुका हूँ कि ना मेरे कपड़े गायब हो जाते हैं तो आप कर देते हैं। मैं करता हूँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना और वो फिर बाद में मिल जाते हैं तुम्हें याद ही नहीं होता कि तुम्हारे मुझे कौन नहीं से पता कपड़े हैं। होता अच्छा बैठे बैठे मुझे याद होता है हाय मेरी वो फलानी पैंट कहाँ गई और उसके बाद अब उसको तुम दिल से भी नहीं लगाते तुम कहते दफा। हाँ मेरे जैसे जाहिल लोग होते हैं ना पमाल में जैसे हीरो है वैसे हूँ मैं। तो मेरे पास कपड़े बहुत हैं मैं बेसिकली करता भला क्या हूँ मैं एक दफ़ा लेके ना एक दफ़ा पहन के फिर मैं उसको बॉदर ही नहीं करता मेरे ना जब सुनो मेरी बड़ी फनी बात है मेरी जब मुझे कुछ याद आता है ना जो मुझे नहीं मिल रहा होता सबसे पहले वो चोरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल फिर वो मिल जाता है वो नैरो डाउन होते 4-5 जाते हैं घंटे की चोर। मुशक्कत के बाद हाँ ठीक है मुशक्कत के बाद मिल जाता है एक्चुअली मून आप इस चीज से भी वो करें ना एग्री मेरे घर में बहुत चोरियां होती हैं। होती हैं बिल्कुल होती हैं बहुत होती हैं पता नहीं क्यों अब आप केयरलेस है ना इस वजह से आप केयरलेस हैं आपको हमेशा कहा है कि अपनी चीज़ को खुद संभालो किसी को चोर ना कहो क्योंकि अपनी चीज़ को अगर आप बट खुद होती हैं। हाँ आई नो आई एग्री होती हैं आपके घर में काफ़ी सारी चोरियाँ होती हैं बट मैंने उसमें से कभी एक तिनका नहीं लिया यस आई नो गाइस नहीं आप आप बगैरत होके मांग लेते हैं हाँ विच इज गुड। भाई मैं कहता हूँ भाई मेरी मुझे पसंद है ये चीज़ दे दो हाँ क्या दे दो। हाँ और मून आपको मैंने कल रात को एक मीम भेजी थी केड़ी वो घर के सफाई वाली। हाँ नहीं वो अच्छी चीज़ थी तो मीम नहीं उसे मीम नहीं कहेंगे उसको कहते हैं सोशल मैसेज सोशल मैसेज पीएसए पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट नहीं थी पीएसएम पब्लिक सर्विस मैसेज पीएसए हाँ हाँ तो वो सही था वो क्या था क्या एक्सप्लेन करें हम। हाँ वो एक एक्ट्रेस सेलिब्रिटी हॉलीवुड की उसने कहा कि मेरे किसी मुस्लिम फ्रेंड ने मुझे बताया था
कि अगर किसी के घर आप जाएं और वहाँ पे उनके फानूस के ऊपर लगी हुई मिट्टी और उनके घर में धूल मिट्टी आपको नज़र आए तो आप उस घर में दोबारा ना जाएं। इसलिए नहीं कि उनका वो घर साफ गंदा सुथरा था, नहीं, हाँ। इसलिए कि आपका जहन गंदा था, कि आपको उस बंदे ने वेलकम किया, अपने घर बुलाया, अपने घर में स्पेस दिया, आपको अपनी पर्सनल स्पेस में आपको मिलाया और आप उसके घर में कमियां ढूंढ रहे हैं। तो ये कमी उसमें नहीं, ये कमी आप में है। तो नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपको कोई ओपन जो है वो बाजुओं के साथ वेलकम करे तो उसको डोंट डू दैट, डोंट स्लील देम कि तुम्हारा घर कितना गंदा है और मोनिए तुम्हारे कितने बुरे पर्दे पे तुम्हारे मैल लगी हुई है गोडे गोडे और तुम्हारे मैं कभी भी नहीं बोला ऐसा। तुम्हारी नहीं, मैं और भी लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने अच्छा, हाँ चलो फिर ठीक। ठीक है ना। एक औरों बंदे को को आप बेशक जानते रगड़े। हैं, एक बंदे को आप जानते हैं, उसकी तो आदत ही ये है, उसको कभी मेरा घर साफ नहीं अच्छा, वो मिला। शो नहीं देखते? हाँ शुक्र है। नहीं तो मेरे पास बड़ा प्यारा एक जवाब है। तो ना उनको ये मसला है, उनको जिंदगी में परफेक्शन कभी अचीव ही नहीं हुई। नहीं तो मैंने भी की है ना कई दफा हरकत। आप तो फिर खुद गंदा करते हो ना। जूते पहन के बैठ बैठ। हाँ, जूते पहन के बेड पे चढ़ जाना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ना, ऐसे पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, आउ आउ आउच आउच आउच, गिर गया, ये मेरे से क्या हो गया। अब ऐसे असल में नहीं ये कहता है मैं बदला लूंगा, मेरे घर में तुम लोग ये करते हो मैं तो करूंगा। अब मैं नहीं ऐसा करता। हाँ अब नहीं करते। वो जवानी दीवानी है। हाँ अब एक चीज पे कंट्रोल की जरूरत है, Which? स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे। I don't shout. तुम्हारा नॉर्मल बोलने शाउट होता है। That's the problem. देखो निकल आया। Okay, I will. I will. नहीं नहीं, आप अपनी पर्सनल स्पेस में जैसे मर्जी करें, मेरे घर आके ना उस दिन अच्छा ये क्या बकवास हुई? नहीं, that's very bad. 18% That's- बातें नहीं, ऊंची आवाज में। नहीं। मैंने कहा चलो But फेक ही it बोली was- बोल लो। It was not intentional. हाँ मुझे पता It was not है, मैंने कहा फेक ही बोली बोल लो। पहले हम हमारे घर में इतने अच्छा, शोर मतलब लगाते थे मेरे ना। हमसाये सुन लेते हैं ना, वो पहले नहीं family सुनते है, थे, हाँ। अब वाले जो है ना वो मनहूस आए हैं, जो उनका शो देख रहे हैं, देखे हम जो ये कम को जा रहे हैं। शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत रिलीव हूँ। तुम पता है, अच्छे हमसाये होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ। और 4 साल में एक बहुत अच्छी हमसायगी में रहा हूँ। जी जी। ये 5वें साल में आके ये मेरे नए हमसाये थे जो कि पुराने होने वाले हैं। ओह सैड। जा रहे हैं वो। अच्छा तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी, चलो गुड। क्योंकि मैं जरा सा म्यूजिक लगाता हूँ तो नीचे से मैसेज आ जाता है कि भाई आवाज कम करो। ये क्या बात हुई? और बस तुम्हारे दोस्त आते भाई, और क्या, कौन आए? दोस्त ना आए तो और कौन आए? मेरी बात मैं सुनो। नहीं आता। मैंने कोई साल में कोई एक दफा एक चक्कर लगता है जब मेरी बर्थडे होती है, या कोई ज़्यादातर। और मसला हो, हाँ, कोई हाँ, पता हाँ, नहीं। नहीं तो नहीं आता। तो बर्थडे पे तो इंशाल्लाह इस दफा आप आएंगे। बर्थडे पे नहीं आएंगे जब मैं बुलाऊंगा। See, Birthday अभी पे भी आ सकते हैं। देखें, अभी मैं इसके घर में बहुत कम जाता हूँ और फिर भी ये गिला देखो कर रहा है। आप नेक्स्ट टाइम हल्का बोले, ऊंचा बोले, वेरी सैड। और मैं यहाँ पे जो मर्जी करूँ। मैं तुम्हारे घर में जो मर्जी करूँ, मुझे इजाजत है। आई मून। और आप सुनाएं। और अब मैं बस थोड़ा- व्यूवर्स का शुक्रिया करें, हाँ, viewers का उन्होंने बहुत दुआएं बहुत की। बहुत ज्यादा शुक्रिया। अम्मी की सर्जरी हो गई है और अच्छी हुई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे उनकी जल्दी जल्दी रिकवरी हो इंशाल्लाह, जाए। इंशाल्लाह, बट थोड़ा सा ट्रॉमेटिक सा था हाँ, जो हाँ, बिल्कुल गुजरा ऐसे, टाइम। वो ऐसा लग रहा था कि कुछ रिपीट हो रहा है। नहीं अल्लाह आई थिंक ताला वी वर खैर नॉट करे, रेडी अल्लाह ताला टाइप खैर करे, सीन। हाँ चलो शुक्र है अल्लाह ताला तो लेकिन ने अब खैर अब वी रिलैक्स्ड। की। अच्छी बात है, अब आप रिलैक्स्ड हैं फिर। हाँ एक्चुअली वो ये हो रहा था कि एक और भी चीज़ मैंने सीखी, मुझे इस बारे में ज़रूर बात करनी है। वो ये है कि समटाइम्स ना आप कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे होते हैं। अब वर्स्ट केस सिनेरियो में ना आप उसमें थोड़ा बह जाते हैं और बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो नहीं होता तो फिर उसके बाद अपने आप को रिलैक्स का टाइम भी दें। ज़रूरी है। क्योंकि आप तब भी वैसे परेशान रहेंगे, मतलब सोचते रहेंगे वैसे ही नेगेटिव, और ये कैसे ठीक होगा, ये हमारे साथ ही क्यों हो गया, स्टफ लाइक दैट। लेकिन आप वो वाला फैक्टर भूल जाते हैं कि कुछ बेहतर भी हुआ ब्राइटर है। साइड देखिए ना। ब्राइटर साइड नहीं, बहुत बेहतर, मतलब बहुत अच्छी एक साइड है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे आप नाशुक्री कर रहे हैं बेसिकली अभी भी स्टिल। सो वो एक इस दफा जो है Relief है ना? वो शुक्र वाला एक रिलीफ है। वरना यूजुअली आप हैं थोड़े से Psycho. नहीं साइको नहीं, इसको कह सकते, इसको कह सकते कंप्लेनिंग नेचर है। कंप्लेनिंग ठीक है? नेचर, तो वो उस चीज को लेके। हाँ, लेकिन तो इस दफा इंसान को थैंकफुल भी होना चाहिए। इट वेंट वेल। हाँ हाँ चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, शुक्र अल्लाह का। हाँ उसके अलावा क्या चल रहा है ड्रामों की दुनिया में, शोबिस की दुनिया में? यार आई लव ड्रामास। हाँ यार तो ड्रामे मैं अच्छे बहुत चल अच्छा रहे हो हैं। गया। ड्रामे तो वैसे बेहतर ही चल रहे हैं, मतलब अगर इस दफा हमारे पास 9 ड्रामे हैं वन ऑफ द तो मुझे- लाइक बेस्ट सीजन एवर, वन ऑफ द बेस्ट। हमारे टीवी लाउंज का हमारे ये- टीवी लाउंज के करियर में ये टाइम कभी नहीं आया था, हाँ। करियर
ये टाइम कभी नहीं आया था कि मैं सारे तकरीबन ड्रामे पसंद आ रहे हैं। हाँ मतलब ये मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कुछ बुरे हैं। हैं वो शायद हम कर नहीं रहे, नहीं क्या? हम कुछ शायद बुरे कर नहीं रहे, हाँ कर नहीं रहे हैं, चल तो रहे हैं। चल रहे हैं, मैंने वो सुना है। तू ज़मीं में आसमां, हाँ उसमें क्या घटिया हरकतें चल रही हैं। नहीं बहुत बट बुरा है। अब लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं, आप उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। मैंने तो बहुत कुछ कहा, मैंने तो तेरे बिन को भी कहा है, मैंने तो डाइन को भी कहा है, तो सांवली इसको मैं क्यों छोड़ दूं? मैं लेकिन जब हम बच्चे होते थे, या मैं तब भी बड़ा ही था। देखो अच्छा, ठीक है। अब कहने दो प्लीज। हाँ वैसे That बुरा drama तो is a है वो shit. ड्रामा शिट। मैं बहुत खुश हूँ कि अब्दुल खालिक खान को अवार्ड नहीं मिला, नहीं तो उसने पुतर जाना था। शुक्र है। ठीक है, मासूम चल उसने रहा है। पुए चढ़ जाना था। हाँ मासूम भी चल रहा है। हाँ, ये तो लेकिन बड़ा हम गंदे बुरे हम हम देख देख नहीं रहे, गंदे हम देख नहीं रहे। एक शायद आज छोड़ दें। आई डोंट नो, हाँ 9 हो गए हैं क्योंकि इतने ड्रामे हम नहीं करते। इट्स ओके, इतने तमाशा भी खत्म हो गया, हम ऐसे इस तरह के काम नहीं करते। हमने कभी इस तरह के काम नहीं किए। हाँ तो खैर ये भी हो गया। शोबिज में क्या चल रहा है, शोबिज की दुनिया में बताएं हम वर्ड्स हुए हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे मीनिंगफुल में, डिटेल में। डिटेल। सब कुछ ऐसे आप ऐसे जो कुछ है सोचा वो- है मैंने, अल्लाह करे मेरा हाँ। दिमाग वैसे चलता रहे और मैं मोटिवेटेड रहूं, जो कि मुझे अभी तक उम्मीद है। थोड़ा सा लेट आएगी एपिसोड, ठीक है। Late? लेट मतलब आएगी अपनी डेट को ही, लेकिन हम अवार्ड्स को तब एक वीक तकरीबन हो चुका होगा ना। हाँ ये मैं लेकिन कहना चाह रहा हूँ। I'll make लेकिन इट विल बी sure वर्थ इट। जो मैंने तुम्हें आइडिया शेयर किया है, अगर हम ऐसे कर लेंगे तो ये वर्थ इट होगा, आपके I लिए think worth एक्सपीरियंस it बड़ा मजे का होगा। होगा। हाँ, आपको भी मजा और आएगा। फुल टाइम रोस्टिंग होगी, ठीक है। फुल टाइम मजे आएंगे। नहीं मेरा दूसरा काम है, मैं वो करके हाँ, आऊंगा। मैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मेरी हाँ। अभी फिलहाल, यार मेरी रोस्टिंग बड़ी पकड़ी जाती है। आपकी रोस्टिंग बड़ी घटिया होती घटिया होती है ना एक्चुअली मेरा। है। कहते मिशी खान का गला दबा दे, मैंने कहा था, गला काट दे। मैंने बोला है, ये कब बोला है? एक मीनिंगफुल में ना करो। मतलब मिशी खान पकड़ लिया कि मेरे कत्ल की तैयारियां करवा रहा है, ये साज षड्यंत्र रच रहा है। नहीं तो मैंने फिर- एਵੇਂ ही बोला क्या? हाँ। मैंने वाकई बोला गला हाँ काट। जी। ये किधर है? ये मीनिंगफुल में है। प्लीज अगर मैंने से बोला है तो मैं आज उसकी पब्लिक निंदा करते हैं, माफी मांगते एक्चुअली मसला अगेन वही है कि इस कमरे में इस वक्त सिर्फ 3 लोग मौजूद हैं, उसके सामने हम अब फुल तरीन खुल डुल चुके हैं। उसको फर्क नहीं पड़ता अब। तो हमें इतना कंफर्ट स्पेस आ चुका होता है, तो मुंह में पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। आई हैव नो, मैंने ये बोला है, जी दैट्स वेरी बैड। मुझे 2-3 लोगों ने डीएम भी किया, मैंने कहा इट्स ओके, उसका ये मतलब नहीं था। उसके कहने का ये मतलब था कि मिशी खान को मोबाइल तोड़ दे। हाँ शायद मैक्स यही था कि मतलब बस कर देना, हर वक्त नेगेटिविटी हर चीज के ऊपर तो आप बात नहीं कर और हर सकते। चीज के ऊपर नेगेटिव हम भी बोलते हुए अब मुझे ऐसा लगता है कि हम भी बहुत बुरे लगते हैं, हमें भी अब ब्राइट साइड। लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं। नहीं आई थिंक वो तमाशा के सीजन में हम हो जाते हैं, तमाशा भी खैर खत्म हो गया, वो तमाशा का तमाशा आप देख चुके होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब नहीं होगा। आई थिंक अब आप आएंगे ब्राइट साइड पे, राइटर साइड पे यस होपफुली। ये क्या कर रहे हो? थोड़ा सा एडजस्ट चलें ड्रामे शुरू करें। हाँ हाँ, बोरियत चलें, सी होने चलें। लग गई है मुझे। ओह वाह, आज हमारे पास नो आज ड्रामा मैंने बाय द वे एक और सॉरी करनी है आपसे, पब्लिक सॉरी कर लूं? क्यों? आज मैंने शूट 1 घंटा लेट छुट्टा। नहीं तो मैं खुद लेट आया था। नहीं आप 10-15 मिनट लेट आए थे। मैं एक्चुअली मेरी सारा दिन लाइट गई रही है, मेरी मंडे को जाती है सुबह 8 बजे से शाम लेकिन नहीं को मैंने दोपहर ज्यादा को टाइम 3 लिया बजे आज, तक। क्योंकि इट्स मैं ओके, कल हम तमाशा आज 10-15 मिनट का करेंगे, इतना तो नहीं करेंगे। तो बकवास नहीं it's करो। okay। पामाल, हाँ शरपसंद, हाँ दिल ढूंढता है फिर वही, हाँ बेयानी, मैं मन तो नहीं हूँ, जिनकी शादी उनकी शादी, जमा तकसीम, अच्छे, सामल बहुत यार नीचे आ दिया, गए। केस नंबर 9। ओके ओके, चलें कहाँ स्टार्ट करना है? नए किसी 2 ड्रामे से। शुरू है ना? हाँ। नहीं कौन से शुरू करना है? पमाल से कर लें। हाँ प्लीज, पमाल। पमाल पमाल जी पमाल। पमाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पमाल? I'm your student. पमाल, क्या? पमाल का मतलब है खराब कर देना किसी चीज को। तुमने जो पमाल कर दिया, हक से बेहाल पमाल कर दिया, बेहाल मैंने कर अक्सर दिया। ये लाइन भी हाँ, सुनी हुई है। बेहाल कर दिया, हाँ बर्बाद कर दिया। बर्बाद, तो पमाल। हाँ, ओके पामाल। तो अगर आप किसको, अगर आप थोड़ी उर्दू जानते हैं और अगर आपको पता लगे कोई पामाल ड्रामा है, तो ये एक सैड स्टोरी हुई। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ट्रेजिक। हाँ ऑब्वियसली, फिर आपको पता है आपा जी हैं। पापा। इसकी जो राइटर हैं वो है जंजबील आसिम आपा, हाँ ठीक है। अब पापा का माइंड ना कर लें, अब ये कर लें। ओके। इसके जो इनका इससे पहले हम ड्रामा जो खत्म कर चुके हैं वो है शेर, शायर। ठीक है। और भी इनके लाखों ड्रामे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा अब नहीं मूड करता ड्रामा बार राइटर बार को
नहीं बाकी सारे प्रोजेक्ट नहीं रिपीट करा, मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि इनको इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा ड्रामे लिखे हैं पाकिस्तान जिंदगी की में। हिस्ट्री में। पाकिस्तान की क्या, दुनिया में भी कोई इतना राइटर नहीं लिख सकता, मेरा ख्याल है। ठीक है, अरस्तु हैं ये। हैं एरिस्टोटल नहीं था कुछ लिखा हुआ है। नहीं मतलब पाकिस्तान की अरस्तु राइटर का इनको खिताब मिलेगा कि एक साल में 10 ड्रामे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। फलसफे पे। इसके जो डायरेक्टर हैं वो खिज़र इदरीस, ठीक है जी, ये भी हमारे बड़े फेवरेट डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है जी, कौन सा हमने इनका मैं हूँ लापता और तू भी है लापता, एंड बादशाह बेगम। ठीक है, हाँ बादशाह बेगम। ठीक है जी। इसकी जो कास्ट है वो बड़ी खूबसूरत कास्ट है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सबा कमर जमान, उस्मान मुख्तार, हारिस वहीद, सलमा जफ़र राना जी, शाह नवाज जैदी, अदनान जाफ़र, फ़ायज़ा गिलानी, नईमा खान एंड अच्छा फ़ायज़ा गिलानी भी हैं। शुरू करें जी। ड्रामा है मलका रानी, और नहीं सॉरी मलका मलका जज्बात का। मलका जज्बात, वाओ, मलका रियाज का। मलका ठीक है, मलका रियाज जो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली है। मलिक रियाज से मलका रियाज। हाँ, मलका रियाज की कहानी है, जो कि ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली एक लड़की है जी, जो कि एक सिंगल पेरेंट, उनकी मदर ने उनको जो है वो बोर्न एंड ब्रॉट अप किया है। बोर्न तो खैर दोनों ने मिलके किया होगा। यार हम कहाँ जा रहे हैं मून। तो मतलब सिंगल मदर ने उनको पाला है जी, अपने ये मामू और ममानी के साथ रहती हैं उनके घर में, आबाई घर में, जी, जो कि मरी में है। ठीक है जी। इनको बहुत शौक है राइटिंग का, ये एक राइटर बनना चाहती हैं और अपने लिखी हुई कहानियाँ ये कभी दूध वाले को दे देती हैं, कभी सब्ज़ी वाले को दे देती हैं। ठीक है, कभी पान वाले खोखे पे दे आती हैं। ठीक है। ओह माय गॉड, ये इतनी चीजें मैंने नोट नहीं की वैसे। अपनी मतलब कहानियाँ ही बांटती रहती है। फिर वो दूध वाले की बीवी पढ़ के कहती है कि बड़ी अच्छी कहानी थी, बाजी ने बड़ी अच्छी लिखी, तो ये वो, तो उसको शौक है कहानियाँ बुनने का। ठीक है, इसकी एक कहानी जो इसको सबसे ज़्यादा पसंद आई, उसका नाम भी पमाल है बेसिकली। और पमाल इज सच समथिंग के जिसमें उसके फादर की कहानी है। उसका फादर जो है उसने दिखाया कि बड़ा प्रिंस टाइप होगा, बड़ा पर्सनैलिटी वाला और बड़ा अपनी चीज़ों के लिया दिया रहने वाला, और वो बड़ा एक लड़की से प्यार करेगा, और उसकी कहानी है बेसिकली। ठीक है जी। फादर, हाँ, अपनी माँ को अच्छा, कहती नहीं है कि okay, मैंने इस कहानी का हीरो जो sorry, बनाया है वो बिल्कुल बाबा के जैसा है। सॉरी मैं भूल गया था, हाँ हाँ, ठीक है। sorry। अच्छा जी, दूसरी तरफ जाएं कि एक इनका कज़न है अन्नी, अनस, प्लेड बाय हारिस वहीद, जो कि इनसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है जी, और इनको प्रपोज करना चाहते हैं। हाँ, तीसरी तरफ है हमारे पास रज़ा, हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी किसी कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, जो कि प्लेड बाय उस्मान मुख्तार। रज़ा जो हैं वो एक उनको भी एक डिसऑर्डर है। ठीक है, कि वो अपनी तुम्हें चीज़ों, लगता है रजा को, रजा नाम है ना, हाँ, बाइपोलर है? आई डोंट नो, अभी तक नहीं दिखाया इसको। मुझे उसको कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा संभाल के सेंध के रखते हैं। हाँ, इतनी कि अपनी चीज़ों के जो है वो रैपर और पैकेट्स और बचपन की कापियाँ और किताबें और पेंटिंग्स और तारें और बेफजूल की चीज़ें जो जो उनके पास ज़िंदगी में कभी आई थी उनकी दस्तरस में, वो उन्होंने संभाल के रखी हैं। उनको वो लेट गो नहीं करने दे रहे। उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? अरसलान डिसऑर्डर। देखो फिर मैं पकड़ लिया ना। अच्छा, तो ये रज़ा हमारे को मसला है। अच्छा, रज़ा घर वाले चूंकि उसकी शादी करना चाहते हैं, उन्होंने एक लड़की को बुलाया। वो लड़की उनको पसंद नहीं आई क्योंकि वो भी मटीरियलिस्टिक थी, और रज़ा चूंकि अमीर हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है जी। अब रज़ा की और मलका की एक जगह पे मुलाकात होती है, उसके बारे में बात करेंगे। मलका अपनी कहानी लेके किसी रसाले वाले शवा या ख़वातीन डाइजेस्ट के ऑफिस जाती है, और उसकी भी बात है, करेंगे। सिर्फ ख़वातीन चलो, शान है। पकीज़ा चले जाती है, किरण, इमरान डाइजेस्ट चले जाती है। किरण, ठीक, किरण का बड़ा शौक है तुम्हें, इमरान नहीं जा सकती वो। ठीक है, जसूसी जा सकती है। ठीक है, तालीम और तरबियत भी जा सकती है। तो मलका यहाँ वहाँ जाती है तो अपनी कहानी जमा करवाने, तो उसकी भी स्टोरी है। फिर कैसे मलका और रज़ा मिलेंगे, ये भी एक कहानी है। बेसिकली पमाल एक स्टोरी है कि एक ऐसा बंदा जिसको अपने आप से शदीद अपनी चीज़ों से मोहब्बत है, उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आती है तो कैसे होता है। जी, ठीक है, तो पमाल की पहली 2 किस्तें कैसी लगी शट अप, बताए। मुझे अच्छी लगी, हाँ हाँ, आई एंजॉयड, क्योंकि मुझे ये अच्छा, हम ना बहुत सारे अब आजकल जो ड्रामे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे इकट्ठे बैठ के देखने होते, तुमने भी इकट्ठे बैठ के देखने होते हैं, तो इनमें अब बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि वहाँ पर वैरायटी है। तो उस वैरायटी के हिसाब से जिस वैरायटी का ये एक इकलौता ड्रामा है ना, तो मुझे ठीक लगा हाँ, बिल्कुल कि ये थोड़ा सा मैजिकल सा है, थोड़ा अफसानवी, हाँ। और सेकेंडली जो करेक्टर्स भी दिखाए हुए हैं ना, वो अफसानवी भी हैं, लेकिन मुझे थोड़े से हकीकी भी लगे, रियलिस्टिक, क्योंकि अगर मैं आपको हर दोनों करेक्टर्स को एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। मतलब जो
एक तो जो रजा वाला करेक्टर है, इट्स 100% मी, हाँ, ditto copy. डिटो कॉपी। 2-3 साल पहले वाला version. पहले वाला वर्जन अब नहीं है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन बट रजा भी हो जाएगा अभी भी है। मेरे घर वालों को बहुत प्रॉब्लम है इस चीज से, क्योंकि मेरे घर वाले जब से मूव हुए ना, तो उन्होंने बहुत सारी पुरानी चीजें फेंक दी। सो आई एम द ओनली वन जिसके अभी भी वहाँ पे एक है आपका अटैची या कह लो कि एक पेटी जिसमें चीजें पड़ी हैं। जिसमें चीजें पड़ी हैं। ओके, सो नेवर नो। अभी भी पुराने कपड़े। हाँ हाय सदके, आई वांट टू सी, आई वुड लाइक टू सी। खैर हाँ, बट लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ा बहुत काफी, हाँ, अब तो काफी तब्दील हो अब तो गया। काफी वो तो वो उसकी मुझे वो सारी बातें समझ आती हैं, चीजों से प्यार, क्योंकि समटाइम्स व्हेन यू कांट कंट्रोल पीपल यू कंट्रोल थिंग्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, सो आई थिंक वो एक शायद वो था, मतलब हाँ, रजा को वो डिसऑर्डर। रजा को वो डिसऑर्डर है। मैं इसको ऐसे ही कह सकता हूँ। तो मुझे तो ऐसा फील होता था। ठीक है। सो इवेंचुअली व्हेन यू, मतलब जब आप लेट आउट यू लूज करते हो, कंट्रोल ऑन पीपल, यू ये तो फिर आगे कहानी अगर इस कैरेक्टर कैसे खुलेगी तो हमें समझ आएगी हाँ, बिल्कुल ऐसे। कि वो चीज मैटर नहीं करती। but अच्छा, मलका पे आए। किस पे? मलका पे। अच्छा, ये अपने भाई भाभी के साथ रहता है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा ये वो लगता है, अगेन इसकी वो वाली बात भी मुझे थोड़ी, और इस तरह के लोग थोड़े से ना, इनको बोलते हैं, एक वर्ड नहीं मुझे आ रहा, कि ये किसी भी वक्त कोई भी मतलब अनप्रेडिक्टेबल हाँ से होते हैं। मतलब जैसे वो उसने वो सारा जो कार्डी वाला सीन किया, तो आप पहले कहोगे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, थैंक यू सो मच, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि जो उसने गाड़ी वाला सीन किया ना, यूजुअली हम इस तरह के कैरेक्टर्स देखते हैं, जैसे लेट्स सपोज ये एक दानिश तैमूर का ड्रामा होता है। दानिश तैमूर ना कहीं, चलो कोई राइटर समझ लो या कोई डायरेक्टर समझ लो, रेहान आफ्ताब या का होता। उस स्कूल ऑफ, हाँ, रेहान आफ्ताबिज़म से होता। तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें वो बड़ा ही अजीबो गरीब सा होता है। उसमें घर में उसकी तारीफें भी अजीबो गरीब सी होती है, और उसकी नफरत भी एक अजीब गंदे तरीके से दिखाई गई होती है। बहुत टॉक्सिक होती है। इसमें जो जिसने दिखाई रजा बड़ा सटल है। सटल के अलावा अगर वो ऐसा भी है तो उसकी कोई ना कोई एक मुझे रीजन अभी नहीं भी दी तो वो अंडरस्टैंडेबल होगी। हाँ, तो वो उसकी वो उसका वो बिहेवियर, क्योंकि एक तो कॉन्टिन्यूअस है, हाँ, ठीक है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट नहीं कर रहा। हाँ, एंड वेरी वेल डन टू उस्मान मुख्तार। उन्होंने बड़े अच्छी कन्विक्शन के साथ, कन्विक्शन कहते लफ्ज, हाँ, आई थिंक कन्विक्शन नहीं, कन्विक्शन नहीं कहते, उन्होंने बड़ी डेडिकेशन के साथ ये रोल को प्ले किया है। सो मुझे इनका कैरेक्टर बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद उनकी एक्टिंग बड़ी प्यारी लगी। एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत कंसिस्टेंट है। और वो जो उसका वो जो सॉफ्टर साइड भी है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रजा इज बाइपोलर। हाँ, हो सकता है, मतलब वो उसकी रेंजेस है, एक्सट्रीमिज्म पे है। जैसे पहला सीन ही उसका ओपनिंग सीन मुझे बड़ा प्यारा लगा, जब भाभी उसके कमरे में जो है वो आ जाती, बार बार नॉक करती रहती, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, फिर भी आ जाती, तो उसको कहता है कि ना रिस्पॉन्ड करने का मतलब भी है कि मैं नहीं चाहता मेरे पास। एंड सेकेंडली these people are very straightforward। वो है he express what he feels। यस, बिल्कुल ऐसे ही है वो। कुछ हाँ, वो होल्ड बैक नहीं करता, he expresses what he feels। मैंने अंदर आने की इजाजत दी। yes okay। अच्छा, coming back to मुझे नाम नहीं पसंद आया। मलका? हाँ, मलका रियाज। दिस इज वेरी लाइक मलिक रियाज। दिस इज बैड। नो, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं ना, जब है एक नाम बहुत मशहूर मलिक रियाज, आपके दिमाग में आएगा। आपके दिमाग में नहीं आया? नहीं, मेरे नहीं आया। व्हाई? पता नहीं, मुझे वो मेरे ज़हन में मलकारा नहीं आया था। बट है तो मेरे लिए ये है थोड़ा सा। तो मुझे अच्छा, खैर, लेकिन जो उसका कैरेक्टर है, सबा इज डूइंग सो गुड। अच्छा एक्टर होता है। उसने जो हम पिछले हफ्ते ही बात कर रहे थे कि हमने अरसा हो गया कोई चटपटी हीरोइन मजेदार नहीं देखी। इट वाज गुड, एनर्जी वाज सो गुड, मुझे तो पसंद आई। और वो जो उसका कजन है अन्नी, वो से प्यार करता है, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती। अगर आप पहले दो एपिसोड में देखें, शी क्लियरली सेड के दोस्ती का रिश्ता है, इसको दोस्ती कोई और रंग ना दो। हाँ, और रंग ना दो। तो शी इज क्लियर अबाउट इट। वो क्लियर है। तो ये, और वो थोड़ी वो है ख्वाबों में रहने वाली, और जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही है, वो ये स्टोरी लिखने वाले, या जिस तरह से, मतलब अभी आपने जितना भी स्केच किया है कैरेक्टर को, मुझे तो बहुत रिलेटेबल लगा है। और इट्स अ कमर्शियल ड्रामा। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। इट्स नॉट वेरी आर्टिस्टिक। इट इज सपोज्ड टू बी अ कमर्शियल ड्रामा। ठीक है। तो मलका और अन्नी और ये तीनों का ट्रायंगल बड़ा मजे का आपने ड्रॉ किया। हाँ, आई लाइक इट। वो मजे का है। जो आपने चीजें भी की हैं, वो कुछ थोड़ी सी मुझे एग्जैजुरेटेड लगी, बट अगेन इट्स अ ड्रामा। तो जैसे उसकी गाड़ी में बैठ जाना और उसके साथ उसको कहना मुझे मेरे घर मरी तक छोड़ के आओ, वही ना, थोड़ा सा ओवर एग्जैजुरेटेड था। लेकिन क्योंकि आपने ड्रामे को भी आगे बढ़ाना है और रजा और मलका को किसी तरह आपने मिलाना भी है, तो ये एक तरीका था उसको लेके आने का। बट मुझे ऐसा लगता है somehow I really
कनेक्टेड लाइक हाँ, पहले हाँ, ही 2 एपिसोड में दोनों कैरेक्टर्स नहीं है तो इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग मतलब दोनों की मुझे जो साइकी है आई कैन रिलेट, यू नो दैट। हाँ बिल्कुल एक का ऐसे ही, फिल्मी समझ बना है आती और एक का वो वाला, ये बड़ा हाँ, मिक्सचर है, हाँ, किसी ने मेरी पर्सनालिटी पे ड्रामा बनाया है। हाँ दोनों को यूज किया है। वो, अगर मैं मतलब एक वो जो हमारी एक एक्ट्रेस है जिन्होंने फिल्म की हुई है हाँ जो बहुत झूठ बोलती हैं, मैं भी ऐसे कह सकता हूँ मेरी जिंदगी पे बना है ये ड्रामा। अच्छा, हाँ, वो कौन सी एक्ट्रेस है? जिनकी एक ही फिल्म आई है, एक्टर स्लैश एक्ट्रेस, अब नाम नहीं लेने आज से हमने, अच्छा बड़े बम पकड़े जाते हैं। तो ये सनक उनकी अपनी लाइफ है जी। मैंने कहा मैं उनसे सीख के कुछ झूठ बोलने लग जाऊं तो बदतमीज। मेरी बात सुनो मून, वो एआई वाला वो मसला है। अच्छा हाँ मुझे तो मसला लगा है भाई, मुझे सॉरी। ठीक लगा नहीं, अर्शद। it's- वो टेक्नोलॉजी को it's- कैसे यूज करें? इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन तो नहीं ग्रीन वाले नहीं कर तो सकते arrange। कंसिस्टेंट दिखाए ना, या तो दोनों शॉट वही वाले होने चाहिए थे। हाँ ये मसला था। वो ऊपर से लगा कि आर्ट्स काउंसिल में उन्हें लगा हाँ, अवार्ड जो अंदर जाके ये बड़ा बड़े मेकअप वाली आंटियां। नहीं बड़ा हॉल। हाँ, अब हम उस पे नहीं जा रहे। अच्छा ठीक ठीक है। है, एआई के कैरेक्टर्स पे नहीं जा एआई रहे पे हम। फिर उनके मुंह भी धुंधले, वो अजीब लग रहा, वो थोड़ा ना मतलब इनकंसिस्टेंट लग रहा था। इस तरह की हरकतें फिर वो थोड़ी ना। सरमद कैसे लगे आपको? सरमद भी थे, हाँ। सैफी हसन भी थे। हाँ वो फिर बेचारी वो जहाँ से अवार्ड लेने आई वो लगा कोई शादी हॉल है, कि वो वहां पहुंची तो वो लगा छोटी सी कॉन्फ्रेंस है, वो थोड़ा सा ना फिर मतलब वो एआई कंसिस्टेंट नहीं था। इनकंसिस्टेंट ना करें ठीक आप, है। एआई यूज करें तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट कर लें। असल कुछ राइटर्स के भी नाम उन्होंने लिखे, मुस्तफ़ा अफरीदी का। मुस्तफ़ा अफरीदी के मुकाबले में तो मलका रियाज नहीं जीत सकती, सॉरी। मलका रियाज इतनी फिल्मी है जंजीबील हासिम का नाम क्यों नहीं था? क्योंकि वो खुद राइटर है ना। अच्छा, उन्होंने कहा मैं खुद को क्या पुरस्कार दूं? तो इसमें शुरू में इन्होंने ये लाइन है ना, ऑल कैरेक्टर्स आर क्या कहते हैं, फिक्शनल, हाँ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स नहीं है ये। ऐसे कुछ इस तरह से लिखा हुआ नहीं होता कुछ। मुझे नहीं पता जो भी लिखा था, बट कहानी आई इंटरेस्टिंग। लाइक इट, मुझे ना साइड कैरेक्टर्स भी सारे अच्छे लग रहे हैं, मतलब लाइक फायजा गिलानी का फायजा अच्छा गिलानी है, इज गुड, सलमा जफर सलमा अच्छी जफर, है। ये या तो फायजा गिलानी नहीं आ रही होती या तो फिर हर ड्रामे में आ रही होती है। अभी हमारे टीवी लॉन्च के 2 ड्रामों में है। हाँ तो अच्छा खैर उस फायजा गिलानी इज गुड, सलमा जफर इज गुड, हारिस हारिस वहीद इज गुड। उसे कैसे देखें, Very good. कोई मुझे एज का फर्क नहीं नजर आया, इतनी प्यारी केमिस्ट्री दिखा बहुत दी। वो प्यारी। मुखड़े का इस्तेमाल किया आपने, वो भी अच्छा लगा, हाँ। कमली ड्रामे वाला, वो मुझे लगता है कमली के गाने बने सभा के लिए। अच्छा और इसके अलावा और क्या, अब आपने शूट डिफरेंट जगह पे जाके किया विच इज गुड, वो अच्छा लग रहा है, वो different वाकई लग रहा मरी है ना। हाँ इन्होंने शूट भी locations, मरी में अब किया है। हमारा ड्रामा इतना मेच्योर हो चुका है, हमें लोकेशंस करनी चाहिए। देखिए मंटो लाहौर में आया हो रहा है, ये इधर हो रहा है, आप चाहे चीचा वतनी में बनाए, हाँ हमारी लोकेशन तरफ से। आपके लिए नहीं होनी हर चाहिए। दफा नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो हम हम- किसी को वो नहीं कह रहे तेरे कि- बिन वाला घर देख देख के भी थक गए। हाँ एग्जैक्टली आप उससे अच्छा किसी छोटे इलाके में चले जाएं, आप शेखुपुरा में ड्रामा बना लें। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे स्टार्स भी तो तुम्हें पता है ना थोड़े से होते हैं, वो कहते हैं कि हम खैर अच्छा, जहाँ खैर, भी जाएं जा सकते हैं। अच्छा तो मुझे Come ये back भी to- अच्छा लगा हाँ। यार, कोई एक्टर उस्मान मुख्तार सो गुड। मैं कहता हूँ ही इज सो इम्प्रेसिव इन दिस ड्रामा। यस वो लगता है अच्छा एक मैंने और बात करनी थी कि यूजुअली उस्मान मुख्तार ने अभी कुछ जो गुज़िश्ता चंद वो प्रोजेक्ट्स किए उनमें थोड़ी सी उनकी थोड़ी नेगेटिव वाइब वाला हीरो था। जफा में नहीं था, जफा में कुछ नहीं और था। जैसे जफा में तो बड़ा हम कहाँ के सच्चे थे, ग्रीन या फ्लैग था। हाँ उसमें थोड़ा सा ना वो थोड़ा टॉक्सिक टाइप था, लेकिन ये इधर भी है, लेकिन देखें ये वो पिछले से मिलता जुलता नहीं लग रहा। डिफरेंट है टोटली। एनर्जी डिफरेंट है नहीं तो यार, हम usually एनर्जी कह देते से हैं ना वो कि- रजा ही लगता है। हाँ एनर्जी से वो रजा लगता है, उसकी तकनी ऐसे करके देखना, उसका एक्सप्रेशन, हर चीज मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी उनकी Yes, एक्टिंग में। ठीक है, और सेम गोज फॉर सबा। सबा में अगेन हम बार-बार ये मुझे लगता है ये हम एस्टैब्लिश हो चुकी है establish हो बार, चुका है कि वो इतनी स्टार एक स्टार वो बुरी है। एक्टिंग हाँ, नहीं करती, नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो मुझे कहानी भी अच्छी लगी। ठीक है, और मुझे आई एम ओके विद दिस फिल्मी शिल्मी। आगे प्लीज कोई चट ना करें, ये ग्रीन का बहुत बुरा हिस्ट्री है। हाँ, हर ड्रामे को चीजें खराब करने वाली, हम आहिस्ता आहिस्ता इसलिए ग्रीन से ऊंचा हट हो रहे हैं। पहले तो इन्होंने ये हरकत भी अच्छी नहीं की जो ये 2 पैरेलल चला दिए, केस नंबर 9 और पमाल। चलो कोई बात नहीं होना चाहिए ब्रेक, होना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, ये भी तो कह सकते हैं ना कि सबा कमर के फैंस के लिए इट्स अ डिलाइट कि हफ्ते में 4 दिन आ रही हैं वो। ओके बट द थिंग इज कि अगर दोनों कोई साइड एक सिक्के के भी दोनों साइड रुख देखे गिरेगी ना। ना तो फिर वो उस दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, उस सिक्के के stardom दोनों रुख of देखने ज़बान। चाहिए। हाँ। चलें आगे चलें। जी शरपसंद शरपसंद। ओके जी मून, शरपसंद पहले तो जब ये स्टार्ट होता है पहला सीन इट्स वेरी वेग चीजें बता अच्छा सॉरी मुझे लगा हम अच्छा जी, शरपसंद इज रिटन बाय सारा सादेन सैयद,
इनका ये प्रोबेबली दूसरा तीसरा ड्रामा है। इन्होंने इससे पहले हैवान ड्रामा एक लिखा था 2017-18 में, जिसमें फैसल कुरैशी का करैक्टर शराब पी के एक छोटी सी बच्ची का लड़की का रेप कर देता है, ठीक है। और वो पूरी पूरी स्टोरी उसके इर्द गिर्द घूमती है कि उसके वो कैसे पछतावों में घिरता है और बाद में उसकी लाइफ में जो जो चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके जो डायरेक्टर हैं वो है एहसन तालिश, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो, ठीक है। अभी उनका मिलियन कमिलियन ड्रामा बिलियन ट्रिलियन शेयर ख़त्म हुआ है, ठीक है। ये शीन से इनको मोहब्बत नहीं, लेकिन बिस्मिल में शीन नहीं था। सीन तो था। तो सीन जी स्वाद हाँ, तो ये है इनके इसके डायरेक्टर। इसकी जो कास्ट है वो बहुत बड़ी कास्ट है। Cast is very amazing. बहुत बड़ी। अच्छा जी, इसमें है नुमान इजाज, नादिया अफगन, अफान वहीद, हरीम फारूक, हिरा सलमान, एहसन अफजल खान, सबाहत शेख, सीमी पाशा, शाइस्ता जबी, अजरा मंसूर, ETC। अजरा मंसूर है ना, मुझे दद्दी बनी हुई दद्दी। जी ये वो हाँ, मिस्टर बीन वाला ड्रामा कौन सा था? है मिस्टर बीन वाला। पाकिस्तान में कौन सा मिस्टर बीन है? सब बाद में नानी थी। अमर खान का जो ड्रामा था, ये दुरफेटे मुन्ना या वाला, हाँ दिल नदान, दिल ना था, उसमें भी थी। हाँ उसमें भी थी, ठीक है। चलें, खैर कहानी है जी फरासत भाई की, ठीक है। फरासत भाई इज शरपसंद, उफ प्लेड बाय नुमान इजाज, ओके। एंड हैंड्स डाउन इट्स नहीं, पहले सीन पे आए ना। क्या था पहला सीन बहुत बोरिंग था। क्या पहला अरे वक्त का तो एहसास ही नहीं है किसी को। शाम होने को आ गई। सीन था? वो है भी, उन्होंने कहीं से एकदम स्टार्ट कर दिया। मैं तो पागल हो गया, मैं कि ये क्या ड्रामा है, ये पहला एपिसोड ऐसा होता है? आप मुझे सच बताएं। वो जो दादी लड़कियों को ढूंढ रही होती है, लड़कियों को ढूंढने से अलावा पहले वो रशिस में कुछ चलता है कि ऐसा होने वाला है, वो जो नुमान इजाज घर से बाहर आते हैं। अच्छा हाँ, इट वाज सो बैड। हाँ, आपको पता है कि आपका करेक्टर ऐसा ही है, तो मतलब आपको- मैंने अभी तो 2 एपिसोड नहीं देखे, मैं अभी पहला सीन देख अभी रहा पहला ही हूँ। सीन है, उसने मुझे ग्रैब ही नहीं किया। मैंने कहा लाख लानत, हाँ, मेरी ये दिल से यही बात निकली। और आपने ओपन भी इतना अच्छा नहीं किया। वो जो दादी वाला सीन था वो बहुत अननेसेसरी था। एग्जैक्टली। मिनाहिल मिनाहिल मिनाहिल, फलानी फलानी सो रही हो, 5 बजे तक सोई रहती हो, दोपहर तक सोई रहती हो, रूबी 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 और रूबी। रूबी भी 2 हैं, एक है, रूबियां 2 हैं। को दूसरी कौन सी है? एक वो जो अभी आपने वो हीरा मानी की कोई खाला है, कोई रूबी। अच्छा हाँ, वो उसका नाम भी रूबी है। वो रूबी, वो जो लेके आने लगी, अच्छा, वो भी रूबी। जो रिश्ता लेके आई हैं। तो ये 2 रूबियां कर दी इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, हो दो हो नहीं सकती। नहीं मतलब इसी ड्रामे में करने की क्या जरूरत है, मतलब like मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, फरासत भाई की बीवी, उनका नाम है रुबीना, नादिया, प्लेड बाय नादिया अफगन, जो कि बड़ी नाइव सी खातून है। इस तरह के शोहरों की बीवियां मेरे ख्याल में नाइव सी होती नाइव हैं। शाइव कोई नहीं है, पता उसको भी है, उसका एक्सपोजर नहीं है इतना। हाँ, कैसे कर लेते हैं हाँ, फरासत, आप कैसे कर लेते हैं? खैर, तो जी इनके ऐसी होती हैं। हाँ बहुत I have seen many नकम्मी औरतें, नकट्टू निखट्टू और और लाइक फुहड़। बेसिकली इनके लिए वर्ड यूज हो रहा है फुहड़, ठीक है। I don't know, but she's playing so good. ऐसे मैंने देखे हैं लोग। फुहड़ है, मुझे अच्छा ठीक है, आगे ठीक चलें। है। और इनके जो है हमसायगी में एक फैमिली शिफ्ट हुई है, ठीक है जी। मियाँ बीवी, प्लेड बाय हरीम फारूक एंड अफान वहीद। उसका नाम सनम है और उसका नाम फिदा है, सनम एंड फिदा रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। इनकी एक और हमसाई है जी, शाजमीन, प्लेड बाय हीरा मानी, वो बैंकर हैं, एक बैंक में जॉब करती हैं, RSS बैंक, ऐसे था ना बैंक? हाँ, RSS बैंक, हाँ। तो वहाँ पे ये जॉब करती हैं, ठीक है जी। और पूरे मोहल्ले में जो है फरासत भाई का तोती बोलता है, ठीक है। उनकी वाह वाह है, हर बंदा जो है कहता है कि फरासत भाई ये, फरासत भाई वो, फरासत भाई तो और फरासत भाई की बात को माना भी बहुत जाता है जी, ठीक है जी। आते ही उन्होंने हमसायों की गाड़ी ठोक दी, ठीक है। उनकी गाड़ी बर्बाद कर दी, लेकिन चूंकि वो फरासत भाई हैं इसलिए उनको कोई पूछगछ करने वाला नहीं है। और फरासत भाई ने फरासत भाई टाइप आपको पता है ना, ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं। मेरे पैरागॉन में आपको पता है जो मेरा घर था, उसमें एक फरासत भाई थे। अच्छा, जिसकी वजह से वहां पे मुझे बहुत ही क्लाउस्ट्रोफोबिक फील होता था। हाँ, इस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं और होते हैं। हाँ, और हर फैमिली उन्होंने होते हैं। मेरे एकदम इल्जाम ही लगा दिया ना, अजीबो गरीब सा। तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, हाँ। और वो इवेंचुअली निकला वो ऊपर वालों का ना। हाँ, तो आई वाज लाइक कि आप ये कर क्या रहे हैं, मतलब लाइक आप पूरे इधर सबको क्या बताना चाह रहे हैं? आईना दिखाएंगे इस तरह के लोगों को तो वो माइंड कर जाते हैं। हाँ, जैसे शाजमीन ने दिखाया तो फिर वो माइंड केला खा गए, ठीक है।
अच्छा जी, बात करें अगर स्टोरी की, तो स्टोरी मजे एक की है। और भी है हमसाए, और कौन है? वो हाँ, वो जो न्यूजीलैंड गए हुए हैं। हाँ, एहसन अफजल खान एंड सीमी पाशा। सीमी एहसन पाशा अफजल उनकी मदर, जी, सीमी पाशा उनकी मदर, और एहसन अफजल खान जो है उनके। एनजीओ वाली आंटी जिनको आप हाँ, कहते हैं। मैं कहने लगा था मैंने कहा इस दफा चलो मैं ना कहूँ, लेकिन तुमने मेरे से कहलवा के। हाँ, वो एनजीओ वाली आंटी के बेटे हैं। हाँ, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं वैसे, he's अच्छा good। कर रहे हैं, हाँ एहसन अच्छा कर रहे हैं। नहीं, हाँ, he was good। इसका वो वाला सीन अच्छा नहीं था, वो जो वीडियो कॉल आई थी। क्या था? वो मुझे बहुत लगा बुरा मरने था। लगा है। वो डायरेक्टर का प्रॉब्लम है ना। क्या न्यूजीलैंड में छतें नहीं होती घरों की? क्या न्यूजीलैंड में लोग जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, और ऊपर से हर इतना सर दिल पे में टोपा दिलबर लेके है, और वो पहन के, सबका और अपना घर है, उसी मरने की लगा था। हूँ इट ही वाज अबाउट टू अब डाई। पीछे, खुले आसमान के नीचे। करो, गाना नहीं नहीं करो, पूरा कंप्लीट करो। मुझे पूरा नहीं आता ना, आधा आधा गाया है बीच में तुम्हारी आवाज के साथ आधा मैच। पौधा। अच्छा नहीं, अच्छा मून वो बहुत शदीद बुरा एक्टिंग बुरा वाइज। एक्ट किया हुआ था, और न्यूजीलैंड में बहुत सर्दी होती, ये -50 भी हो, -50 में कोई इतना कांप के बात नहीं करेगा। जी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सर्दी बहुत है यहाँ, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद। वो बेचारा मुश्किलों में गया है, बहुत ही गरीब, अब गरीब है। गरीब है, हाँ तो उसको किसी ने शेल्टर तो दे ही दिया होगा ना। चलो जो भी, उधर आप डायरेक्टर को बुरा कहे ना, आप एक्टर को बुरा क्यों कह रहे हैं? हाँ हाँ, वो उन्होंने करवाया उनसे हाँ, बहुत डायरेक्टर और अजीबो-गरीब। मुझे राइटर लगा जो कि भी वो है। अपनी विल लिख के ना मरने लगा है कि मुझे भी बहन ऐसा को लगा। कह के और वो बड़ी अम्मी का अजीब ख्याल गरीब, रखना, मुझे वो बड़ी जॉब करना। अच्छा इस ड्रामे में ना बड़ी बड़ी ये थोड़ा ना आई ड्रीम का इशू है। ये सिर्फ बनाते वैसे ना, एक तो उनका मकसद ये बिजनेसमैन है ना, ये लोग आर्टिस्ट नहीं है, ये लोग बिजनेसमैन है, और उनके लिए यही चीजें ही मैटर करती हैं कि कौन सा ड्रामा कैसे हम वो वही नसें पकड़े। तो ये ड्रामा हिट होगा लोगों में, बहुत चलेगा। 100% चलेगा। और ये वाली चीजें, और इनको ना ये चीजें बड़ी इनको फैसिनेट करती हैं आज भी। मतलब आप देखें ना, आप जिनकी शादी, उनकी शादी में क्या कर रहे हैं वो, मतलब वो टेक्नोलॉजी को भी कह रहे हैं कि हम चलो छेड़ते हैं, आप शुरू करते हैं अपने ड्रामों में इस तरह से। बट इधर अभी भी इनका वही चल रहा है, मतलब वही खेलो, किसी की तलाक वही करा treatment, दो, हाँ, कोई रेप करा दो शुरू में, पहले एपिसोड में। कि मतलब किसी सनसनी की जरूर होनी सनसनी चाहिए उन्होंने ऐड शुरू की में, है, हाँ, हालांकि हाँ। ये सीन इतनी शुरू में ऐड करने की जरूरत नहीं नहीं थी, थी। नहीं आप थी। इसको बहुत लंबा नहीं चला हाँ सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसे ये आपने सिर्फ वो सनसनी के लिए किया है, ठीक है, वो जो उसने वो हीरा मानी के साथ वो जो सारा सीन हुआ। बट ये इनका इनका वही मसला है, ये बिजनेसमैन है, इनसे आप आर्ट एक्सपेक्ट ही ना करो। हाँ, ठीक हाँ, बट एक चीज इनसे इस दफा जो इन्होंने बेहतर की है कि द कैरेक्टर्स और जिस तरह के नैरेटिव्स और जिस तरह की स्टोरी लेके आ रहे Storytelling हैं, अच्छी है। ये एक रियल है, ये एक Yes, रियल yes, चीजों yes, पे मबनी yes, है, yes, yes. जिसकी वजह से इनको नंबर बनते हैं। हाँ, हाँ। बट इफ यू आस्क मी कि ये कोई एक अगेन इन्होंने कोई आर्टिस्टिक चीज Masterpiece. बनाई, मास्टरपीस, और ये इनको समझ आ गई हमारा ड्रामा एडवांस, नो इट्स नहीं, शिट, नहीं, इट्स शिट, इट्स अगेन सोपिश हाँ हाँ, ठीक है, नहीं शिट ना कहो। शिट। मतलब शिट क्या कहना, शिट इज अ बैड एक्सेप्ट फॉर वर्ड। नुमान इजाज इज करेक्टर उस पे और हम बात acting, करते हैं, हाँ। एक्टिंग पे हम बात करेंगे, वो अभी मैंने बात नहीं की, मैंने वही बात बता रहा हूँ Concept पे कि बात कर रहे हैं उसकी। हम उसकी मेकिंग पे आज बात कर लें, हाँ। आइंदा हम नहीं करेंगे। ठीक है। ये एस्टेब्लिश बात हो गई है कि इसमें हमें इस तरह की चीजें मतलब चीजों आएंगी। को प्रेजेंट करने का स्टाइल जो है वो फरसूदा है। फरसूदा ठीक है, है, वो ठीक थोड़ा वही कमर्शियल, commercial, जरा ज्यादा कमर्शियल है। टू मच है। हाँ, बिजनेस अप्रोच। हाँ हाँ हाँ, ओके, आई एग्री, मुझे समझ आ गई इस चीज़ की। हाँ, लेकिन अगर हम कहें कि ये चीज़ें नहीं हो रही, तो ये भी हम झूठ कहेंगे तो हो रही हैं। अगेन वही वाली बात कि उस बिजनेस अप्रोच में रहते हुए ये इस ड्रामे के साथ एक अच्छी बात हुई है कि कोई अच्छा मैसेज जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाया है, एक सिंगल वीमेन की स्ट्रगल को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। यस, वी एग्री कि अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। यस, उसको उसके ऊपर हर तरह की नहीं, लोग आई डोंट एग्री। राले टपकाते समझते हैं लोग। हाँ, लोग समझते हैं, हाँ ओके। लोग समझते हैं, मैंने मैं कहा। अपना पॉइंट पीओवी नहीं बता रहा भाई। मेरे लिए तो इंडिपेंडेंट औरतें सबसे अच्छी होती और हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल हाँ, होती सबसे है। ज़्यादा पावरफुल होती है। मैं तो आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ सच थिंग। मुझे तो आई तो सल्यूट दोज वीमेन जो आई सल्यूट इंडिपेंडेंटली एवरी अकेली रहती वुमन हैं। जो कि इस चीज को समझती है कि उसको अर्न करना चाहिए, हाँ। चाहे वो घर बैठ के हाँ, चूरन की हाँ, पैकेट ही हाँ, क्यों ना बिल्कुल पैक ऐसे, कर रही हो। बिल्कुल ऐसे यू ही। गेटिंग माय हाँ, पॉइंट? हाँ, वो सुपीरियर है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल ऐसे ही आपके घर की इकोनॉमिक्स में पार्ट बन रही है, वो है। सुपीरियर है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उन औरतों को निगलेक्ट कर रहे हैं जो हाउस मेकर्स हैं। हाँ, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप घर भी संभाल रही हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर
हाउस मेकर्स कहेंगे कि आपने हम लोगों को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, वो आपकी अपनी ड्यूटी बहुत बड़ी है। ये भी एक 24 आवर्स जॉब है ना, हाउस वाइफ होना, हाउस मेकर होना, ठीक है। और unpaid। हाँ, अनपेड, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई आई रियली लाइक हीरा मानीज कैरेक्टर। वो बड़े अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को लेके चल रही हैं, और वो एक दफ़ा जो है वो उनको जो है वो डिवोर्स हो चुकी है, और वो दूसरी शादी के लिए उसको लोग कह रहे हैं, लेकिन वो उसमें उसके लिए अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है, और एवरीथिंग। अगेन वही जो सारे हाँ, स्टीरियोटाइप्स हाँ, होते हैं कि आपकी लड़की काम करती है, एक वो वाली भी दिखा दी और फिर एक थोड़े पढ़े लिखे दिखा दिए और फिर थोड़े जाहिलाना से भी दिखा दिए। मतलब हर आपने जो aspect को स्टीरियोटाइप्स direct किया है, हैं तो वो आपने रखे हैं उस मोहल्ले के अंदर। हाँ। और इट्स मोर ये रिमेंबर कुछ ऐसे ड्रामे होते थे, मतलब जो जो ऐसे मोहल्ले बेस्ड, जैसे प्रेम सड़क गली, फिल्म है, प्रेम गली। सो इट्स मोर लाइक दैट हाँ। काइंड ऑफ अ ड्रामा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक हीरो होगा, एक हाँ, हीरोइन नहीं, होगी, इसमें सबकी कहानी इसमें होगी। सबकी कहानी मोहल्ला जैसे हाँ, आजकल हाँ, उधर आ रहा है, या जैसे परवरिश हाँ, था। परवेश, ठीक है। Yes, आप yes। मतलब आपने सबकी कहानी हम लोगों को एड्रेस करनी है। बट ये है कि बस मुझे ये जरूर मुझे चाहिए कि जो जो जिस तरह के, और जैसे एक नादिया ने किया है फोर्ड करेक्टर, और जिसका करेक्टर कौन से भाई, फरासत फरासत में। फरासत भाई हैं, उनकी थोड़ी ना बैक स्टोरीज होनी चाहिए। वो शायद मुश्किल बताएंगे। वो मुश्किल आई है, ड्रीम नहीं बताता। नहीं बताता, लेकिन आई थिंक अगर इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क होगा ना तो ये बड़ा ही एक अच्छी स्क्रिप्ट, मतलब मुझे तो अच्छी लगी ये स्क्रिप्ट। हाँ, अच्छी लगी, बिल्कुल ऐसे है, कहानी अच्छी है। हाँ। कहानी का ताना बाना बहुत अच्छा है, बड़े बहुत अच्छे प्यारा। तरीके और से। अभी मुझे फरास और नुमान इजाज, मैं कहता हूँ, मैंने पिछले शो में भी कहा था, इस शो में मैं ये कहूँगा कि नुमान एजाज करते हैं हमेशा अच्छा, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैंने उनका अच्छा काम नहीं सेम देखा। सेम। मुझे लगता है कि मिसिस एंड मिस्टर शमीम के बाद उन्होंने कोई करेक्टर ऐसा किया कि जिसमें वो घुस के फट गए हैं, और जिसमें लगता है कि वो नुमान एजाज नहीं है, वो फरासत है। और वो मतलब ये जो इनकी खूबी है ना इस तरह के करेक्टर करने वाली, जिसमें एक हाँ कोई मुशाहिदा इन्वॉल्व, इसमें बहुत मुशाहिदा इन्वॉल्व था। ये, हाँ जो बिल्कुल। हरकतें हो रही थी ना कि मतलब ये लकड़ी है और ये हाँ, ऐसी हाँ, है और ये मतलब हाँ, लाइक यू गेट माय पॉइंट, हाँ, बिल्कुल क्या ऐसे। ये और इधर और उधर, ऐसे ऐसे आंखें करना। हाँ, और मैं उसको फोन कर लूंगा, ये हमारा कर लेंगे, ये फीस में लाइक वो छोटी 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 हाँ, छोटी हरकतें, डिटेल्स आपकी डिटेल्स character जो की। थी ना वो बहुत वो ही, बहुत पर्सनलाइज्ड थी। हाँ, वो मतलब वो परफेक्ट हाँ, थी। सेम नादिया, सेम फॉर नादिया। नादिया शुक्र है, हाँ, वो तो आज शुक्र है 2 ड्रामे हैं, मतलब लाइक दोनों ही बेहतर दोनों हैं, में बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है, बट ओफ मुझे तो नादिया बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा किया उन्होंने कैरेक्टर अपना। मुझे सबसे ज्यादा सीन वो पसंद आया, वो जो हमसाई के साथ चुगलीखोरी करने, चस्के चस्के से हाँ, बात करने और लग फिर वो गई। चिप्स वाले कहती है, दोस्त वो पुरानी हो गई खबर, नई खबर सुनोगी तो आंखें फटी फटी रह। 200 रुपए के चिप्स भेज देना, वो फरासत भाई खुद ही देख लेंगे कितना मजे का। मतलब हाँ, अब वो जो पिछला शेर वाला करेक्टर था उसमें ये सब कुछ करने के लिए नहीं था। साइका में था ही नहीं कुछ उनके पास करने के लिए। You getting my point? हाँ, So, हाँ, अभी आगे हम उधर भी डिस्कस करेंगे, वो जो जिनकी शादी उनकी शादी, मतलब उधर है करने को बहुत कुछ। बिल्कुल ऐसे ही, सो आई थिंक मैं अगर इट वाज अ गुड स्टार्ट, इट वाज अ वेरी गुड गुड स्टार्ट। हाँ। कुछ चीज़ों को हम इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता। कौन? अफान वहीद को मैं नहीं इग्नोर कर पा रहा। क्योंकि उनके पास वैरायटी नहीं है। हाँ, उनका वो सेम वही स्टाइल है जो उनका शुरू से ही है, जा तुझे माफ़ किया के ज़माने में, या जो उनका रिसेंट जो ड्रामा आया दास्तान था, में और ठीक है, उनका यही है। उनसे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो कुछ बेहतर या कुछ डिफरेंट करेंगे। हरीम अच्छा कर रही हैं। हरीम इज गुड, हरीम बहुत हरीम इज अच्छा गुड, कर रही हीरा इज गुड, हैं। हीरा इज़ वेरी गुड। हीरा इज गुड, दैट्स इट। वो जो 2 बच्चियाँ हैं वो मुझे एक ऑस्कर लगती हैं। हाँ, ठीक है, जो इन्होंने नई पर्चियाँ, मतलब जो नई एक्ट्रेसेस ली हैं, is a sorry, very bad पर्चियाँ नहीं, word। जो उन्होंने नई एक्ट्रेसेस ली हैं मुझे वो नहीं पसंद आई, ठीक है। उनके लिए आई वुड से कि नो। जो उधर भी जो एक बच्ची है वो भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, वो जो सीमी पाशा की बेटी है। हाँ, वो उनकी ऐसा बहुत बुरी एक्ट्रेस हाँ, है। ठीक है, तो ये सारे ये आपने जो नए बच्चे लिए हैं ये वो कहना इतने चाहिए इसको, impressive बहुत नहीं हैं। बुरी एक्ट्रेस है। मतलब उनको अभी फिलहाल मेहनत की ज़रूरत है, हाँ, ठीक है। मेहनत की हम थोड़े से अपने आप को थोड़े हम थोड़े अल्फाज लीथल को, हो जाते हैं, हाँ, प्लीज माफ कीजिएगा। हाँ, इतना हार्श नहीं रखते। लेकिन जब हम चलिए, तारीफ करते हैं फिर हम वो भी तो बहुत ज्यादा करते हैं ना। बहुत ज़्यादा चलें फिर तारीफ हाँ, की तरफ आगे चलें। चलें। किस तरफ? अब आगे अब आप जमा बताएं। तकसीम पे चलें। जमा तकसीम। भाई, इस मॉरल ड्रामे ऑफ द में स्टोरी स्ट्रांग रहना है। तो हाँ, वो एक बड़ा प्यारा है उसमें ना, जब खैर उसमें हम डिस्कस करेंगे और भी चीजें। 9 और 10 एपिसोड थी ना हमारे पास। और आई एम सो हैप्पी जो भी ये ड्रामा देखता है उसको वो ड्रामा लग जाता है। पसंद आता है। कोई भी इंसान वो जब भी हो, मतलब उसको थोड़ा सा भी उसको बिठा के थोड़ा सा समझाने की कोशिश की जाए और दिखाने की चीजें, वो उसको पसंद आने लग जाता है। एंड थैंक गॉड इसके व्यूज भी अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं।
और हर जगह इस ड्रामे की अच्छी बातें हो रही हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। ये देखें ना, अब आप देखें अच्छी स्टोरी कैसे मशहूर हो जाती है ना बिल्कुल हो फिर एक जाती है। point पे। देखो इट्स जस्ट लाइक कि शुरू में किसी ने भाव नहीं दिया, ठीक है, पहली नहीं, दो हम चार मैंने तो दिया एपिसोड्स। था। अच्छा देखो, हमने तो देखना ही था क्योंकि हमारी तो ड्यूटी थी, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। एक तो देखना और आई ये थिंक कि मैं जमा तकसीम के लिए उस दिन से एक्साइटेड हूँ, जब वो Sorry to तस्वीर आई say, थी। जब वो तस्वीर आई हाँ। थी, क्योंकि इट वाज सो आर्टिस्टिक, और जिस तरह से वो सारी बनी हुई थी, मुझे उस दिन से ही मैं इंट्रीग हूँ। तो मुझे वो आगे मैंने टीजर्स भी नहीं देखे इसी वजह से, क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है ना वो मिस ना करूँ। क्या हुआ? हाँ, मैं वो बच्ची का नाम जरा चेक कर रहा था। हाँ प्लीज़ वो देख लें। ठीक है। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और अगर मैं कहूँ कि मतलब इस टाइम पे क्या सबसे अच्छा है, सबसे क्योंकि अच्छा तो इस जमा टाइम पे तकसीम सब है। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हाँ, चल रही हाँ, हैं, हाँ। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। हर ड्रामे पे कोई ना कोई एक ड्रामा अच्छा आ रहा है, सॉरी, हर चैनल पे कोई ना कोई एक ड्रामा अच्छा आ रहा है। और कुछ चैनल्स पे मोर देन वन है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन स्टिल अगर मैं रेट करूँ कोई जो ड्रामा सबसे अच्छा है, तो वो जमा तकसीम। आई एग्री, अनडाउटेडली। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, छोटी छोटी जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे मतलब लाइक आप पहले कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? बे मेरा तो दिल जीत लिया इन 2 एपिसोड ने। मतलब ये 2 एपिसोड्स ऐसी थी कि एक तो उन्होंने टोटली नैरेटिव को चेंज कर दिया ना, हाँ, आपने हाँ। टोटली बिल्कुल एक बड़ा शिफ्ट लिया स्टोरी हाँ, के अंदर। हाँ। तो मेरे लिए वो बहुत इंप्रेसिव हाँ। था, और मुझे हर बंदा ही पसंद आया। मुझे सबसे ज़्यादा तारीफ अली हसन की करनी है, जो डायरेक्टर हैं, जो इच्ची बिच्ची को दिखाते हैं। यार एवरीवन, एवरी किड, हाँ। एवरी वो मिडल वाले, ऊपर वाले, आपको आज इतनी डिफिकल्टी होगी कि आप बेस्ट एक्ट्रेस को दें। हाँ, बिल्कुल। आपका मुकाबला सबा कमर से चल रहा है इस हाँ, वक्त हाँ, हमारे, अब अपने शो और छोटे बच्चे। पर्सपेक्टिव से बात करें, छोटे बच्चे तक आपको इतनी परफेक्ट एक्टिंग दिख रही है। इवन वो जो छोटी बहन बनी हुई है, हाँ। उसका क्या नाम है मतलब ड्रामे में? ड्रामे में हाँ, एक तो शफक है, शफक एक है, सद्दफ है, सद- मारिया। मारिया। मारिया, हाँ। ठीक है, वो सदफ कौन है? सिद्रा, सॉरी, सिद्रा। ठीक है, तो मारिया वो भी, फिर वो जो बेसिकली जो कजन बना है जो हरास करता है, ज़ीशान। वो फिर उसके उधर हॉस्टल में जो उन्होंने सीन बनाया। साइड एक्टर या समझ लो एक्स्ट्रास या कैमियोस जो भी कहना है, वो भी उन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की। Everyone. बियो जफर राना, जावेद शेख, आपको डिफिकल्टी यार हो तल्ला जाएगी। चहूर ने इतनी अच्छी एक्टिंग की इन एपिसोड्स में, मुझे बहुत पसंद आई। आपको ओवर एक्टिंग my only बैड यू कैन से कि जो ठीक है, ये जो भी कोई बैड पॉइंट होगा आज का, वो नहीं, उसने अच्छा किया है। थोड़ा सा ओवर था। वो सिचुएशन भी तो ओवर थी क्योंकि ना। बाकी सब सिचुएशन भी तो ओवर बाकी थी सब ना। ऐसे बहुत नपतला कर रहे हैं। मून, यू हैव नो आइडिया, मावरा इज डूइंग वंडर्स। ऑब्वियसली शी इज स्टार फॉर अ रीजन। ठीक है, स्टार फॉर अ रीजन। उधर आमना मलिक यार, आमना मलिक आज की मदिहा बेस्ट रिजवी। एक्ट्रेस है। मदिहा, मैं किसको, Everyone. बेजफर राना, यार साद अजहर, हसन अहमद, एवरीवन। every single person is doing like मतलब क्या मैं कहूँ इसके बारे में? मैं वही कह रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा तारीफ तो अली हसन की बनती है ना, तो उसमें ना जिन्होंने फिर इन वो- सबसे बड़ा अच्छा हाँ, काम तो करवाया। उसमें सबसे एंड में मेरे लिए वो आता है तलहा। हाँ, चलो कोई वो थोड़ा सा ना, वो थोड़ा ओवर हो गया, क्योंकि वो अगर आप देखें ना, वो जब वो सीन हुआ ना, जब उसे पकड़ में लिया, वहां पे भी उसकी एनर्जी थोड़ी ना स्केची कहते हैं ना उसे, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। मतलब जो बड़ी बनावटी सी होती ठीक है ना, हाँ। वहाँ पे वो, और जब वो अब्बू के साथ वो सारी एक्सप्लेनेशन भी चल रही होती है, उधर भी थोड़ा सा ठीक है चलिए। चलो। अगर आप देखें इंटेंस, वहाँ पे जवेद शेखा का इमोशन भी इंटेंस था, भाइयों दूसरों का भी इंटेंस था, भाभियों का भी, वो जो भी, लेकिन वो एक लिमिट में, इवन जो वो अपने मुंह पे भी हाथ मारती है आमना मलिक, तो वो मुझे लगता है कि जैसे कि रियल है, बट तलहा के केस में वो ऐसी फील नहीं आ रही थी। बस दैट्स माय ओनली क्रिटिक। ओके ठीक है। इसके अलावा आई कैन लाइक टॉक घंटा इस पूरे ड्रामे के ऊपर। लाइक मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आपने जब लड़की कहती रही, आप नहीं माना, हमारी ये मर्दों का मसला है, हाँ। अच्छे हो बुरे हो, कि वो तब तक नहीं मानते जब तक वो खुद अपनी आंखों से नहीं देखते। मतलब इट मींस कि यू डोंट ट्रस्ट योर पार्टनर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। फीमेल हाँ, की, मैं बिल्कुल फीमेल्स ऐसे, की बात कर बिल्कुल रहा हूँ, ऐसे। हमारे मेल्स का इशू है। प्लस ये भी है ना, आप ये भी तो देखे ना, उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हमारी फैमिली का लड़का कुछ गलत कर सकता है। एग्जैक्टली, मतलब देखे ना उसे, देखो हाथों में पला है, आंखों के सामने पला है, ये बहुत बड़ा फैक्टर हर है। पार्टनर वाज हाँ, सेइंग हाँ, कि ये हो रहा है,
लेकिन हम मतलब हमारे यहाँ पे वैसे तो कुछ लोग बहुत जोरों के गुलाम भी हो जाते हैं, वो भी एक अलग बात है। लेकिन द थिंग इज कि हमारे यहाँ यूजुअली हमारे यहाँ के मर्द जो ये वो जॉइंट फैमिली है वो तो वो औरतों को वैसे दबा जिस तरह की उसके घर में परवरिश भी है, हाँ बिल्कुल तो उसने भी फिर वही की हरकत। दूसरी जो चीज मुझे अच्छी लगी कि मावरा का जो करेक्टर है लैला, उसने बोला है कि मतलब लाइक स्ट्रांग रहना है। एंड मैंने आज ये मैसेज देना है सबको कि इफ यू आर गोइंग थ्रू इस तरह की किसी भी चीज में, मतलब इस और आप ये ड्रामा देख रहे हैं, सो आपको स्ट्रांग होना है और स्ट्रांग होके आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अदरवाइज पता क्या होगा, अभी आप इग्नोर कर दोगे, वो किसी को भी नहीं पता होगा, 6-6 7-7 8-8 10-10 साल गुजर जाएंगे, किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन फिर एक टाइम पे आके आपको बाद में रियलाइज होगा कि आपकी जिंदगी में जो बहुत सारी बुरी आदतें हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ी हैं कि आपने अपने उस चीज को दबा दिया था और आप स्ट्रांग होके नहीं आए और आपने अपने आप को बहुत ज्यादा मलामत की। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हम खुद को भी तो विक्टिमाइज करते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, अपने आप को विक्टिमाइज करके फिर हम अपने अंदर नेगेटिव ट्रेड्स को जो है वो जन्म ले लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिखाई। तो इसलिए वो जब वो बोल रही थी, बोलती है लैला का कि हर टाइम आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, स्ट्रांग होना है आपने, तो वो बहुत वो पॉइंट बड़ा प्यारा था कि आपने अपने लिए खड़े होना है, हर कोई हर टाइम आपके लिए खड़ा नहीं होगा। एग्जैक्टली और फिर आपने वो जो पावर डायनामिक्स दिखाए कि भाई पहले वो उसको हरास करा था हॉस्टल में, जिस तरह से वो हरास होता है वो सेम है, जहाँ पे आप अपना बस नहीं चला सकते आप वही सेम चीजें कर रहे हो, मतलब आपने थोड़ा अदले का बदला टाइप सीन भी दिखाया है। फिर आपने जो घर की खवातीनों की जो प्रॉब्लम है कि अगर इस तरह का कोई भी इशू हमारी फैमिली में खड़ा होता है तो हमारे लिए पहला सोल्यूशन होता है उनकी शादी कर दो, ठीक है। वो एक इतनी खूबसूरत आपने दिखाया है कि लाइक हमारी ये भी एक मसले हैं, ठीक है। फिर आपने वो शरई वाली बात इतनी प्यारी की है कि औरत के ऊपर नहीं फर्ज नहीं है, आप सब चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं, कल्चर, रिलीजन, एवरीथिंग यस। ससुराल, बड़ी प्यारी बात मावरा ने की थी कि गलत सही हर किसी में होते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स हर जगह पे होते हैं, लेकिन आपने देखना कब है कि जब कोई एक चीज दूसरे पे हावी हो जाए और वो तो आपको तब आपने नुकसान वहां से पहुंचाने निकलना लग है, जाए, वो आपको डिस्ट्रॉय करने लग जाए, तो तब आपने वहां से बाहर निकलना है। फिर एक और चीज बड़ी अच्छी थी कि जिस तरह से वो फुप्पो वगैरह उनका बेटा सही उसको शीशा दिखाता है, शीशा दिखाने के अलावा फिर वो जब वो आती है, जब उसको पता लगता है कि ये वो है, तो अब आप मध्य रिजवी के पर्सपेक्टिव से सोचे, पहले आप उनको बड़ी इज्जत दे रहे थे और फिर सडनली आप एकदम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यू गेट माय पॉइंट। तो ये भी एक गलत ट्रेड है। देखिए हमारे यहाँ पे जब भी कोई चीज गलत करते हैं तो हम उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये भी एक जॉइंट फैमिली में का इशू है। उसमें ये होता है कि आपकी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे। सो जैसे उन्होंने लाइन लगा दी, एड्रेस नहीं किया, उनकी गलती का एहसास नहीं दिलाया, और गलती का एहसास दिलाने के बाद सॉरी करने, सॉरी सुनने, माफ करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। और सॉरी का मतलब ये नहीं होता जो केस नंबर 9 में था, यू नॉट मेंट टू बी सॉरी। खैर तो खैर अब देखो मैं वही कह रहा हूँ, आई कैन टॉक लाइक, नहीं बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी बात है आपने की है। मुझे टॉपिक तो एक तरफ, उस टॉपिक की एग्जीक्यूशन मुझे बड़ी पसंद आ रही है ना। अगेन और वो आपने वो लैला इज अ वेरी गुड कैरेक्टर। लैला इज अ बहुत अच्छा, ये होता है पढ़ा लिखा, या जो तुम क्या हम कहते हैं ना कि ये होता है दिमाग का खुला हुआ, और जैसे क्या इसको क्या कहेंगे, वर्ड मुझे नहीं आ रहा, सॉरी वर्ड बताओ ना मून, वर्ड क्या, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, जैसे वो अक्सर यमुना के कैरेक्टर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, नो वोक, जो मतलब इस तरह का देखें, क्योंकि उसने हर चीज को रियलाइज किया, उसने हर चीज की बातें की और हैं। एंड पे उसने हालांकि खुद वखरे कार दी डिमांड की थी, लेकिन घर के खिलाफ दे कि खुद ही अपने शोर को कह दिया कि नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम। एंड एक और भी चीज मुझे वो दीन वाली बात के ऊपर जिस तरह से उसके पेरेंट्स ने वो किया, रिएक्ट किया, तो इसमें ये चीज कितनी अच्छी है कि बच्चों को खुद ही ये एहसास दिलाएं कि वो खुद अपने रिलीजन के बारे में एक्सप्लोर करें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। हालांकि वो उनको उसके माँ बाप के उस दोस्त के बारे में अच्छे वही कह रही हूँ, मुझे तो बड़ी अजीब सी लगती थी मौलानी सी, एग्जैक्टली, लेकिन उसने कितनी प्यारी बात की है। इस्लाम भी इसी तरह का ही रिलीजन है, उसमें आपको बड़े इस्लाम इज वेरी मॉडर्न, बिल्कुल ऐसी है। जो आपको मुल्ला शुल्ला टाइप लगते हैं ना, तो वो उस तरह की जो है वो हर किसी का पीओवी नहीं होता, वो उन लोगों का होता है जो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, पावर डायनामिक्स दिखा के, जो कि हमारे रिलीजन में ऐसे नहीं है। लेकिन चूंकि सदियों से चला आ रहा है,
चूंकि हर बंदा उसको फॉलो करता आ रहा है तो हम रियल में भूल ही चुके हैं कि क्या है, हम अपनी रिवायात को ही अपना मजहब समझ बैठे हैं, ठीक है। Exactly. तो यही हुआ है ना, अब वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे से जुदा करने लगी है, घर को तोड़ रही है, ये कर रही है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर हम इस्लाम की भी बात करें और उस ज़माने की भी बात करें तो उस ज़माने में भी यही होता था, ससुराल में रहने वाला रिवाज हमारा नहीं है। ये बहुत एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, फिर हम आप जब आप नेचर में भी देखेंगे तो माँ उधर भी एक पॉइंट के बाद वो बच्चे छोड़ देती है, बिल्कुल छोड़ देती हैं, ठीक है। मतलब और ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ भी इमोशन नहीं होते। कभी आप जानवरों के भी वीडियो देखें, अगर किसी का बच्चा मरता है तो माँ के इमोशंस आते हैं, हाँ बिल्कुल आपने देखे होंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखिए इंटरनेट के ऊपर, मतलब लाइक वो, तो ये इट्स अ लॉन्ग डिबेट, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट। बट आप यू हैव शोन इट वेरी राइट। नज़ीहा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, जो लड़की है सिद्रा, ठीक है, Yes. उसने बहुत प्यारा, उसका पहला ड्रामा है अरसलान, कैन यू बिलीव दैट। यार उस ये आई लड़की थिंक का- कितना बड़ा अच्छा है परवरिश, और ठीक इसके है, बाद हमारे हाँ, पास एक हाँ, अच्छा टैलेंट आ अच्छे रहा है लोग आ और रहे इस हैं, अच्छे एज बच्चे आ रहे हैं, हाँ ठीक है। ये इनका लड़के का क्या नाम था, कौन सा बख्श, हुसैन बख्श, पता नहीं क्या, He's वो भी so बड़ा good. अच्छा कर रहे हैं, ठीक He's है। so good. एवरीवन इज डूइंग सो गुड यार, Yes. बड़े अच्छे तरीके से आप वो कर रहे हैं। और बट अगर मैं इन 2 एपिसोड में किसी को स्टार ऑफ द शो कहूँ तो आमना मलिक, आमना मलिक, क्योंकि वो उनकी बातें भी बड़ी अच्छी थी कि मैं घर को सजाती रही और लाइक घर को शफाफ बना, सो ब्यूटीफुल, एंड दिस इज सो ट्रू एज वेल। सो ब्यूटीफुल। हमारी मदर्स इतना बिजी होती है अपनी लाइफ्स में कि वो नहीं देख सकती कि हमारे बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो अपने ससुराल को सर्व करने में। डिटेल्स, वो जब वो रोती हुई वो जो तकिया गीला होता है, हाँ, तुम्हें पता है, बहुत खूबसूरत था। हाँ, इट्स योर स्टोरी, ठीक है। नॉट माय स्टोरी बट आई कैन रिलेट You एंड आई used हैव to do सीन तकिया गीला ना, हाँ when हाँ सुशांत सिंह died। ये तुम इतना गंदा लफ्ज क्यों तूने टू वर्ड यूज किया है? नेचुरली मेरे मुंह में हाँ, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, इसके सराहने ऐसे गीले होते थे, ठीक है, जब उन्होंने सुसाइड की थी। खैर, नहीं मैंने, लेकिन although I'm not a fan, उस वक्त तक I was not the fan of सुशांत, उसके but बाद बने थे। somehow I think वो हम उस वक्त क्वारंटीन में थे और लाइक कोविड भी था और सब कुछ कोविड था। भी, हम दोनों को ठीक है, कोविड भी हाँ, चल रहा हाँ, था हाँ, और लाइक इट्स अ बट लॉन्ग स्टोरी। हाँ, बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने तिया पांचा कर दिया ना Yes, हमारे I love सोसाइटी it, के I love जो नॉर्म्स चल रहे हैं और जो चीज़ें चल रही हैं, आपने उसका कच्चा चिट्ठा बता दिया ना। उसके अगर मेरिट्स है तो डीमेरिट्स ज्यादा है मेरे ख्याल अगेन में। हम एक और बात भूल गए, हाँ। मुझे देखो ना इतनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वो बड़ा अच्छा था, वो जो मदिया रिजवी और उनके जो हस्बैंड का क्या नाम है जो प्ले कर रहे हैं, हसन अहमद, इन दोनों के जो कैरेक्टर आपस में वो कहता है कि अभी वही हो, मतलब मेरा हिस्सा ज्यादा मैं है, afford नहीं अगर कर कुछ सकता, हाँ कि पापा मुझे मतलब अब हम आग इसको कर दें, तोड़ हाँ, मोड़ हाँ, लेंगे हाँ, फैक्ट्स को, वो कहती भी है कि मैं देख लूंगी, मुझे पता है मैं अब इसको हैंडल कर लूंगी। एक वो सीन बड़ा अच्छा था जिसमें आमना मलिक के साथ वो कहते हैं आज खाना मैं बना लूंगी, किचन में वो कहती कि हाँ, वो बड़ा प्यारा सीन था यार। देखो कितने सारे मैं वही आपसे इवन कह रहा हूँ। पुप्पो इज सो गुड, आई लव नुदरत पुप्पो। यस, मतलब पुप्पो के बारे में कोई कह रहा था, वो किसी गाने में भी थी, हाँ, वो बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, किसी 90s के किसी गाने में। हाँ, बिल्कुल थी, बिल्कुल, तब बिल्कुल यंग थी, ठीक हाँ है। हाँ हाँ तो बड़ा अच्छा यार, बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाया है। यस, आपने लड़कों की हरासमेंट भी दिखाई, वो भी आपने अच्छा किया है, ठीक है। आपने हर चीज दिखा दी है भाई। आई लव इट, आई लव इट। अली हसन आई लव यू एंड सरवत नज़ीर आई लव सरवत नज़ीर, बोथ ऑफ यू आर अमेजिंग। आपकी Genius. जोड़ी और भी ड्रामे बनाएगी तो यस, डायरेक्टर मेकिंग पॉइंट से भी मुझे कुछ बातें करनी थी यार। एक सीन था जिसमें मैं बहुत बातें कर रहा हूँ, जी, करें। एक सीन था जिसमें ना वो सीन वो बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैस ने अलग घर की डिमांड की है। अब मुझे ये सीन इतने पसंद हैं जिसमें आप कट टू कट दिखाएं, आधा डायलॉग उधर, अगला डायलॉग उधर। मिलजुल कर रहने के बहुत फायदे भी होते हैं। कौन से फायदे होते हैं मिलजुल कर रहने में? इधर बात चल रही है वही सेम। नहीं तो हमारे यहाँ ना वो जो साकिब खान पर अप्रोच है ना, आधा सीन और आधा सीन उसमें वो नहीं रिलेटेबल नहीं वो होते, relatable- इंटर रिलेटेड नहीं होते, सॉरी। ये कैसे उन्होंने इंटर रिलेट लिखे कि दोनों के बेडरूम्स में सेम गुफ्तगू होगी और उसका डायलॉग के बाद उसका डायलॉग आएगा, उसकी बीवी का डायलॉग उसके और शो के इसमें बाद। आपके टाइम भी बचेगा, सीन भी ड्रैग नहीं होगा और बहुत मैसेज भी डिलीवर हो जाएगा, स्पेसिफिक मैसेज डिलीवर हो जाएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है। एवरीवन, आई बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ, दीपक परवानी की भी तारीफ कर दें, कर दी थी। तज़ीं की भी कर दें, ठीक है। एवरीवन हैज Everyone डन is सो so good. वेल, एवरीवन हैज डन सो वेल। चले Yes. कहाँ चले? जहाँ भी, बिरयानी, बट नॉट मंटो, बिरयानी।
Okay, I like biryani now. I love biryani. Yes, biryani is a bit romantic, very cheesy story, but I like it. Okay, अब मजा आ रहा है, पेस अच्छी हो गई है. आपने ग्राउंड सेट कर दी है ना. हाँ, बट थोड़ा रोने धोने ज्यादा हो गए कोई इन बात एपिसोड नहीं, में. बनते हैं ना. आई लव द सिचुएशन राइट नाउ. जो कुछ हो रहा है तीनों की जिंदगियों में, तीन ही है ना हमारे पिलर्स. हाँ. सबकी जिंदगियों में जो हो रहा है मतलब जो हमारी गुल महर है वो मजबूर है, वो दिल के हाथों भी मजबूर है, वो जो है वो उसके हाथों भी मजबूर है. क्या नाम है हमारे लड़के का, मिरान के हाथों भी मिरान. मजबूर है. उससे बेलोस बेपनाह मोहब्बत भी करती है, उसका वो वाला फैक्टर भी है. बट वो उसको रोते हुए भी नहीं देख सकती, उसकी वजह से उसको अपने रकीब के पास जाने दे रही है. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. बहुत खूबसूरत, बहुत बेलोस मोहब्बत है यार. ये बड़ी नहीं करते लोग ऐसे, बहुत खुदगर्ज हो गाना जाते हैं कौन सा चलता समटाइम्स. है आजकल इसके ऊपर? गाना है एक तुम गा भी रहे थे उस दिन. हाँ मेरे जेहन से निकल गया अब. अच्छा. तो गाना भी अच्छा है, खैर वो भी अच्छा है. जहन से निकल गया. अच्छा है. हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ नहीं पे आता. आपको ऐसे रिव्यूज मिलेंगे, क्या जो मतलब? करना है कर लें. क्या मतलब? कहेंगे कहने दो. बट उसका डायनामिक बहुत, मतलब देखो उन्होंने कहानी इतनी प्यारी लिखी बनाई है जफर मिराज ने कि आप किसी एक इंसान को भी गलत नहीं कह सकते. बट आई थिंक मिरान भी गलत नहीं है, मुझे निसा भी गलत डायरेक्शन नहीं बुरी है. लगती है. क्या प्लीज. क्या डायरेक्शन. बदर भाई की. हाँ, स्टोरी टेलिंग में इश्यूज हैं, आप मान जाएं. It's very new. नो आई डोंट थिंक सो न्यू. इसका ट्रीटमेंट न्यू है. इट्स केयरलेसनेस. मुझे लगता है इट्स न्यू. इट्स केयरलेसनेस आई थिंक. इसमें ये बहुत हबड़ तबड़ में बना हुआ कभी कभी मुझे फील आती है. देयर आर फ्यू थिंग्स जिनको वो शुरू से एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था, जैसे जमींदारों से नफरत और मतलब वो जो सारा वो तो मामू ने पहले एपिसोड में कह दिया था. बट उसको उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं किया गया जैसे अभी कुछ एपिसोड में उसको बहुत ज्यादा मेंशन किया जाता है. जैसे लास्ट एपिसोड की बात करें तो इट वाज ऑल अबाउट मिडिल क्लास था ना किसी एक एपिसोड में, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास. इस वाले में अगर आप देखें तो वही जागीरदार और ये तो कोई एक ना कोई एक थोड़ी सी सटलनेस अगर इसमें आ जाती ना तो सटलटी ठीक है. तो उसमें लोग कहते हैं ना कि आप भी हाँ सामने नहीं बैठे आती होते नहीं हैं. आती. नहीं मुझे कहते हैं कि तुम सामने बैठे होते, तुम क्यों नहीं उसको कहते? दफा किसको कह रहे हो? तुम्हें. अच्छा बात सुनो. मैं दफा हो जाऊं फिर मैं सुबह. उठो अभी उठो. अच्छा निकल जाओ. उसके कान फट गए. सोचो कोई गाड़ी में सुन रहा होगा हमारी वीडियो, सुनता रहे मुझे. वो ऐसे गाड़ी करते हैं. एक्सीडेंट. हाँ. प्लीज एक्सीडेंट ना करवाइएगा. हमसा तो देखते नहीं टीवी लाउंज. अच्छा खैर बताएं. क्या कह रहे थे? सेटल्टी नहीं है. सेटल्टी हाँ नहीं है. चले सेटल्टी नहीं सेटल क्या कहना चाहिए, एक को कोहेरेंस नहीं है. कोहेरेंस जुड़ी हुई चीजें नहीं लगती. अरे मुझे इस चीज़ से एतराज़ नहीं है. मुझे टूटी फूटी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं इस कहानी में, क्योंकि ये कहानी का ट्रीटमेंट ही ऐसा है. शुरू से ही देखे ये टूटा फूटा ड्रामा है. इसका ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में बदर भाई ने बनाया है ऐसा. हाँ टूटा फूटा है यार, कुछ भी कभी भी कैसे भी शुरू हो जाता है. लेकिन वो चीज़ें अब सेंस करने लगी हैं ना, पहले सेंस नहीं करती थी. हाँ ये मतलब पहले मिरान का और उसका अगर इश्क मोहब्बत निसा की हो गई है तो वो बड़ी नहीं तो कुछ चीजें ना मैकेनिकल सी लगती कुछ चीजें ना बड़ी ऑब्वियस है. देखो हमें बहुत शुरू से ही पता था कि ये जानबूझ के ये पीआर के काम है. मैं तुम्हें सच बताऊं कि जो पीआर ने जगह जगह पोस्टर लगवाई हैं ना कि ये क्या इसमें क्या वो है राज है कि गुलमहर गुलमिशल मैं कहता हूं गुलमिशल. तो पता है गुलमिशल इज अ वेरी फेमस ट्रांसजेंडर. अच्छा खैर गुलमहर जो है वो इसकी बीवी है. ये एपिसोड 1 से पता था. हाँ. ठीक है, कोई इतनी कोई मुझे तो पता था. सेंस नहीं है. अब वो उसमें वो नहीं आ रही जी, वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, उसका क्या है प्लान. वो 100% पता था. वो जो होटल में गई थी उसने कहना आओ हम शादी करते हैं. वो इतना सस्पेंस डाल के एंड में वो मंगनी जो आई होटल में गई, वो रेस्टोरेंट. देखो सराइकियों में इन साउथ पंजाब रेस्टोरेंट और होटल इज मुझे सेम. पता है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है. इधर भी ऐसे होता है. हाँ. हम इतने कोई पढ़े लिखे हमारा ताल्लुक पढ़े लिखे खानदान से नहीं. वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का फर्क हमें नहीं बताया गया. नहीं है. ठीक है. हाँ बट आई वुड से कि जो भी है मुझे वो डायलॉग बड़ा पसंद है दोनों के दरमियान. वो जो बीच में वो क्या कहते हैं उसको, किसको जो इनके बीच में था, टेबल टेनिस का क्या था? नहीं टेबल टेनिस में तो टेबल होती है, चिड़ी छिक्का वो टेनिस क्या नेट.
हाँ वो जो नेट पड़ा हुआ था, कौन सी गेम होती है ये? टेनिस, ये जो इधर से उधर छिक्का फेंकते हैं। टेनिस, हाँ। बैडमिंटन। बैडमिंटन में तो बैट पड़ा होता है। बैडमिंटन में कौन सा बैट पड़ा हुआ होता है? ओह माय गॉड, तुम कौन सी बैडमिंटन खेलते रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि ये बीच में टेबल नहीं बैडमिंटन? होती। कौन से बैट पे, जब तुम बैट पे खेल, तुम्हें किसने कहा ये बैडमिंटन होती है? मुझे नहीं पता। वो टेबल टेनिस होती है। टेबल टेनिस होती है, सॉरी। मुझे स्पोर्ट्स बैट। करना है। कोई बैडमिंटन। खैर मुझे वो सीन बहुत पसंद आया। तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी। नहीं मीरा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़। वहां पे निशा भी सच्ची थी, मिरान भी सच्चा था। हाँ। अब ये सिचुएशन मेरी लाइफ की सबसे फेवरेट सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी गलत नहीं होता। अब ये करेंगे क्या? Okay, got it. हाँ। But to be very honest, I'm still not vibing. मतलब वैसे जैसे होना चाहिए, but it's not a bad drama. हाँ नहीं बहुत It's my opinion. मतलब मेरा हाँ, मसला हाँ, है, ठीक नहीं है। there are lots of things जो बहुत अच्छी होती हैं, but मैं enjoy नहीं करता। ये मेरे लिए वो उस तरह का है। मुझे महानूर परवेज बहुत पसंद आ रही हैं। अगेन उन्होंने बहुत अच्छा वो मिरान के साथ भी उनका सीन अच्छा था। इधर हमारी निशा के देखो साथ भी एक्टिंग में अच्छा तो था। मुझे किसी को भी मुझे इतना- लैला वास्ती भी इतना अच्छा लैला कर वास्ती रही is हैं। good. ठीक है। हाँ। हाँ एवरीवन इज डूइंग गुड। Everyone is doing good. Even मुझे वाइबी के भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। सरवत is so good. हाँ ठीक है, एक्टिंग वाइज तो बहुत मजे की चीज है। Yes. हाँ इधर ड्रामा भी बड़ा अच्छा है यार। अच्छा है, ठीक है, हाँ, ठीक मजे है। की But situation मुझे अब- बस थोड़ा मैं शायद वो जो उसके भाई के साथ, क्या भाई था जिसके साथ शादी रचाने लगी है? रिजवान, कौन से भाई हैं? कोई नहीं, कोई और भाई हैं, पता नहीं है जो भी भाई हैं वो इस तरह मैं के जो बोलूंगा ना फिर वो बहुत ज्यादा इस तरह के अब्रप्ट स्टीरियोटाइपिकल डिसीजन भी आप ले लेते हैं ना लाइफ में। स्टीरियोटाइपिकल तारिक भाई, तलहा भाई, पता नहीं, मैं तो कहूंगा मोटू भाई। गई भैंस पानी में। आई एम सच अ बैड पर्सन। ठीक है, खैर जो भी है वो बंदा वो वाला मुझे इज गुड, और वो अच्छा है और वो सिचुएशन भी बड़ी रियलिस्टिक है ना। एक्टिंग बहुत अच्छी है उसकी। जो उसने निशा ने कदम उठाया वो बड़ा रियलिस्टिक है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही होता है। यस, ठीक है, तो चीजें बड़ी मुझे लगता है कि अब रियलिस्टिकली आगे स्ट्रीमलाइन ये ना कहना। वो क्या होता है स्ट्रीमलाइन, मतलब हर चीजें बड़ी नहीं रियलिस्टिकली आगे बढ़ रही हैं। इससे पहले अगर कुछ हुआ था तो वो शायद अगर रियलिस्टिक ना हो। अब जो कहानी ने ताना बाना पकड़ा है ना, वो मुझे लगता है कि पेस बड़ी आप हाँ, चीजों ये को मैं लेके जरूर चल कह रहे सकता हूँ कि जहाँ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, अब मैं चलो हैं। साथ जुड़ गए हैं जुड़ के देख लेता हूँ, वो मेरे साथ हो जाता है। हाँ, तो जिनको पसंद आ रहा है उनको तो शायद ये बहुत ही पसंद आ रहा होगा ना, तो आई कैन रिलेट। हाँ ठीक है, चलें आगे। हाँ, कहाँ चलें? जहाँ कहें। चलो फिर जिनकी शादी कर लो। ओके, जिनकी शादी उनकी शादी, जी मुन, जिनकी शादी उनकी शादी। I like it. It's a fun drama. आई लव इट। It's a very good drama. अच्छा मैं ना सॉरी नेक्स्ट मीनिंगफुल में ना मैं वो देख के आऊँगा लाजमी गाइस। आप लोगों ने फरमाइश की थी, रिक्वेस्ट की थी मुझे, 2-3 लोगों ने डीएम किए क्या वो शमून वाला क्या ड्रामा है वाला रिव्यू ज़रूर देख के आइएगा। उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि उनका इस ड्रामे के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट था और कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलना था और कौन उनकी तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। उनकी कास्ट बताऊँ आपको, उसमें तो शहर की जगह सजल थी। हाँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा ना, लेकिन नादिया भी बहुत अच्छा कर रही हैं। नादिया की जगह उन्होंने कहा मेरी नज़र में थी गुले राना। वो मेरे दिल में बैठ गई, गुले राना होती कितना अच्छा करती। नहीं, ना गुले राना बड़ा जो वो भूल गए हो, जिन मंजिल। वो उनके फिर डिफरेंट होता ना, फिर वो गुले राना फिर रोमैसा की अम्मी ना लगती ना। हाँ ये है। बट उनकी कास्ट में सिर्फ मुझे कोई भी इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। मेरे ख्याल में सहर बहुत अच्छा कर रही है। सजल भी अच्छा करती, बट सहर बहुत और अच्छा कर रही तमकिनत है। की जगह कौन था? तमकिनत की जगह कौन था? मैं वही मैं देख के आऊँगा ना, वो इंटरव्यू मैंने देखा नहीं है उनका शमून का। उन्होंने वो भी बताया कि कहानी बहुत ज़्यादा फैंटेसी बेस्ड थी और जो करैक्टर था शहर का, मतलब जो हमारी खुशी है वो बहुत ज़्यादा ओवरली ड्रामेटिक होना था और बहुत ज़्यादा उसका तो उस तरह से नहीं किया। लेकिन ये बहुत अच्छा है यार, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ चल रही है। हाँ, तो मुझे तो अच्छी इससे चीज़ फर्क ही नहीं पड़ चलती रहा। है तो फिर वो आपको पता दावेदार भी आ जाते हैं। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, लग रहा है कि वाकई क्रिएटिव प्रोसेस के पीछे उनका था हाथ। तो जिसने भी लिखा है, जिसको भी चेक कर रहे हैं, मुझे पसंद आ रहा है। तो आई थिंक फिर आप शुरू में मेक श्योर कर देना, हमारे यहाँ ना लोग मुरवतन भी मारे जाते हैं। ठीक है, मतलब जब आप ये सब चीजें दे रहे थे तो आप उसी वक्त कह देते मुझे क्रेडिट चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ,
तो लेकिन जिसने भी हाँ किया, बुरा वतन ना, लेकिन जिसने भी किया वो बहुत अच्छा किया है। हाँ तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ये ना रिएक्शन थोड़ा सॉल्टी लग रहा है। हाँ, चलो कोई बात नहीं खैर। हाँ तो दिल बड़ा कहिए करें, कह दे कि हाँ हमने बड़ी हेल्प की। क्रेडिट की बातें अगर आपको चाहिए था तो आपको बहुत शुरू में इस चीज को मेंशन करना चाहिए था। वो बंदा कह देता है कि यार मुझे क्रेडिट चाहिए। हाँ मुझे ले जरा टीम के अंदर। हाँ अभी यहाँ पे जो चल रहा है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे भी। मेरा मोस्ट फेवरेट सीन लगभग से कौन सा? जिन बुलाने वाला। वो तो एंड है ना। वो तो आज मजा अच्छा आएगा उसमें। बेटा यू हैव टू फोकस। उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे। मेरे अब्बा जान कहती मम्मा मैं एक हाथ मेरा फ्री है, मैं कैमरा मैं वीडियो बना लूं। अच्छा बेटा यू हैव टू फोकस। और उसके बाद मुझे हाँ मैं सीख के आई हूँ। यार दैट सीन वाज सो हिलेरियस। बहुत खूबसूरत था वो अच्छा सीन। था यार। मुझे वो जो इन्होंने थोड़ा वो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जो उसमें आते हैं गुफा में, गुफा आते हैं वाला ऐसे सीन, करके हाँ। वीएफएक्स हो गए। हाँ वो बड़ा प्यारा था। बहुत प्यारा था। हाँ वो अच्छा था। फिर खैर उसको बता दिया मैं जिन, लेकिन मुझे बात नहीं इसको प्यार हो गया था लिसी को इससे। हाँ ये मुझे थोड़ा इंतजार तो रहता था इसको। इंतजार रहता था, बट मुझे ये थोड़ा वियर्ड लगा जिसको था हाँ मैं तुम्हारे लिए मैं तुमसे प्यार करता हाँ हूँ। मुझे कबूल है तुम जिन। लेकिन देखो ये भी तो हमारी लोक दास्तांस का हिस्सा है ना कि जब वश में कर लेती है जिनजादी इंसान को अपने, तो फिर तो वो तो उसी का होके रह जाता है। ठीक है ये भी तो है ना। लॉजिकल। आप उस चीज को समझे। अब यही मोस्टली क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं ना कि अली सी को कैसे हाँ, जो मैं है वो खुशी से प्यार हो गया। तो खुशी टाइप जो चीजें होती हैं जिननिया वो ऐसे करती हैं बेटा। ओके who is you who is who you who you who you Who is the you? she? who this who who Okay. you। ठीक है मुझे तो- अच्छा लगा ड्रामा। हाँ, मुझे पेस बड़ी अच्छी है बहुत अच्छी है। यार। पेस में ना मैंने तारीफ जमा तकसीम में भी करनी थी, मेरी रह गई। वो फिर अगले हफ्ते चली जाएगी। हम के इस दफा हाँ लेकिन ये बड़ी अच्छी यार। मुझे कौन सी नियाज़ी है? सिद्रा नियाज़ी। उफ असद शी इज सो गुड। असद मैं कैमरे में वीडियो शी इज वन ऑफ हर बेस्ट वर्क। यस इट बेस्ट टेस्ट। हाँ अभी इससे अच्छा मैंने उनकी कोई एक्टिंग नहीं देखी। हमने नहीं देखी, बिल्कुल ऐसी है यार। उन्होंने बहुत, हालांकि ये कैरेक्टर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ बट एक वो कुछ लगता लेकिन है उस कैरेक्टर में उन्होंने अपने रंग डाले हुए बड़े प्यारे प्यारे। हाँ बड़ी नाइव सी बेवकूफ सी, लेकिन मतलब वो मतलब एंड आई टिपिकल लव नादिया। नादिया ने तो कमाल कर कॉमेडी नादिया की उन्हीं का ही फोर्टे है। फोर्टे है। हाँ, हमने बिल्कुल उनको काफी ऐसी है। अच्छे से थोड़े सीरियस कैरेक्टर्स में डाला हुआ था, बट नादिया जैसी कॉमेडी कोई नहीं कर सकता। हाँ वो जो पहाड़ियाँ चढ़ रही होती है, कहती है खुद उन्होंने आसान काम पकड़ दिया, हमें पहाड़ियों में चढ़ा दिया। यार एवरीथिंग अबाउट दिस ड्रामा इज सो ब्यूटीफुल, सो कूल। इस ड्रामा में इस तरह के कैरेक्टर प्लीज 6 स्क्रिप्टों बाद एक कैरेक्टर करना चाहिए फनी सा ना बड़ा। लेकिन उनकी वजह शोहरत भी वही है। मिशी एंड क्या नाम था? तबिंदा नहीं, तबिंदा तो शहरजाद वाली थी। शहाना फ्रॉम हाँ, सुनो चंदा। सुनो चंदा। ठीक है तो मुझे और हमने भी इनकी कॉमेडी ज्यादा एंजॉय की हुई है। कड़कती बिजलियां, रौनक जहां का, नफसियाती घराना। तो मतलब लाइक तो मुझे वो वाली नादिया जरा ज्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल ऐसी है। रुमैसा सो गुड। रुमैसा कमाल करनी है यार। रुमैसा की एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत मजे की। और वो बीच में कोई बात छोड़ देती है, वो इतनी मजे की लगती है, इतनी फनी लगती है। मतलब क्यों इतनी वो नाइव है वो। पिछले हफ्ते वाली जो मैंने एग्जांपल्स दी थी, इस दफा तो मुझे खैर कोई एग्जांपल याद नहीं है, लेकिन वो बड़ी अच्छी करती है। मुझे तमकीनत बड़ी अच्छी लगती है। हाँ वो सच में लगता है कोई चुड़ैल है। और बाकी कहती मैं खुद पढ़ के आई हूँ तवीज़ों में, इन्होंने कोई सोदिया का कौमी तराना लिखा होगा तवीज़ों में। वो इतनी कन्विक्शन के साथ बोलती है, वो लगता है कि ये सच है। हाँ, यही वो है। ऐसे होता है ना जब उनकी मीम्स हम देखते हैं वो थोड़ी एग्जैजरेटेड होती है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ ये सच है। ये सच है। ठीक है तो इधर भी ऐसे लगता है मैं अभी होके आई हूँ और मैं मतलब लाइक ये 50 किलो मैं लाई हूँ तो 5 किलो खाओ। मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। और जैसे ना? मैंने कि हो रहा है, जैसे ये रेगुलर ऐसे और रेगुलर सी बात एक्टिंग है। हमें इसलिए अच्छी लगती है हाँ, ऐसी हाँ, कि हाँ। जो कि बिल्कुल ही मतलब लगे कि कन्विक्शन के हाँ साथ। और वो बहुत ओवर द टॉप नहीं है, वो बहुत लाउड नहीं है, वो बहुत सटल है। हाँ सेम यार। सैयद जिब्रान हाँ अमेजिंग। मैं हाजिर हूँ। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। मुझे सहर का वो सीन बहुत पसंद है, वो जो शीशे में खड़े होकर बात कर रही होती है अपने आप से।
वो नादिया से शादी कैसे कर सकते हैं? लेकिन कि उन्होंने तो मेरे से प्यार का इजहार भी नहीं किया, क्या वो मुझसे प्यार करते होंगे, मैं उनको बता दूंगी। ये बड़ी प्यारी बात थी। वो शीशे के सामने सीन सहर ने बहुत अच्छा दिया। और उसके बाद भी सहर ने जो वहाज के साथ सीन था वो गुफा के अंदर, वो भी बड़ा खूबसूरत था। प्यार का इजहार करना और एवरीथिंग, और उन दोनों का वहाज इज डूइंग सो वेल। हाँ, वहाज इज डूइंग सो गुड। यार इन दोनों Yes. भाइयों की भी केमिस्ट्री अच्छी है, और मुझे सिद्रा नियाजी की और अरसलान की केमिस्ट्री बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, आपने वो सारा हाँ, दिखाया भी बड़ा अच्छा। वो जो मुझे इसका सारी- पीछा कर रहे होते हैं दोनों मियाँ बीवी, हाँ। कभी सोफे के पीछे छुप रहे हैं, कभी सीढ़ियों के पीछे छुप रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी वो बड़ा प्यारा सीन बहुत था। अच्छा था, बहुत अच्छा वो वाला सीक्वेंस मुझे बड़ा पसंद आया था, दोनों मियाँ बीवी का, मतलब जो बने हुए हैं ड्रामे के अंदर। मतलब इनकी केमिस्ट्री बड़ी प्यारी लगती है मुझे। अब अरसलान नसीर की एंड सिद्रा नियाजी की उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई है। agree. ठीक है, एवरीवन इज डूइंग सो वेल। मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस ड्रामे का। आई एम वेरी इंट्रीग्ड। अगली दफा वो आ रहा है चीनी हाँ, something- क्या था, चाउमिन बाबा। चाउमीन हाँ, उसका भी मजा आएगा। चले आगे, हाँ, हाँ, हाँ। आगे किस ड्रामे पे चलें? केस नंबर 9। केस नंबर 9। केस नंबर 9। केस नंबर 9। केस नंबर 9 में डिस्कस क्या करें? आई लाइक इट। ड्रामा तो बहुत अच्छा है, बहुत इट्स खूबसूरत वेरी है। एजुकेशनल। मून Yes. एक एजुकेशनल ड्रामा भी होना चाहिए। देखिए हमारे पास कितनी वैरायटी ऑफ हाँ, ड्रामास आ हाँ, रहे हाँ, हैं। कहीं पे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एजुकेशनल है, कुछ थोड़ा कमर्शियल है, कुछ आर्टिस्टिक। तो ये मजा आता है। तो उस सब में एक इस तरह का फाइनली एजुकेशनल। आमना शेख भी आ गई। ओह माय गॉड, क्या उनकी screen presence यार है। मुझे एक बात कहनी है। मैंने आमना शेख के वाले से कहना था कि वो सेम है। मतलब उनकी अभी तक पर्सनैलिटी और ऐसी है उनकी कि कैमरे पे छा dialogues- जाने वाली है। दिल है जो तुम बताने से कतरा रही हो, जिससे हम पता नहीं हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हाँ, व्यूवर्स होंगे जो शायद आमना को पहली दफा देख रहे हैं। हमने होंगे। बहुत देखा है उनका काम। हमारे लिए तो favorite- हमारे ज़माने मेरी तो की- मोस्ट फेवरेट है उस टाइम की। Yes. मतलब जिस ड्रामे में मुझे पता लगता था कि आमना शेख आ रही है, मैं कहता था कि भाई सब कुछ छोड़ दो, वो कोई ऐसी स्क्रिप्ट साइन ही नहीं कर सकती जिसमें कुछ हो लो। हाँ। अगेन उन्होंने साबित कर दिया। हाँ, और उनकी सारी और वो जिस तरह से कर रही थी ना, वो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि उनका कम बैक है। हाँ, बिल्कुल ऐसी जैसे वो रेगुलर कर रही हैं हाँ, एक्टिंग। हाँ, और वो एक्टिंग में उसी तरह से उनका सेम गोज फॉर नवीन वकार एज वेल। नवीन भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वो रेगुलर काम कर रही है। चाहे उनके पास इतने ज्यादा डायलॉग्स आई होते वाज हैं, वेरी लेकिन- डिलाइटेड टू सी आमना शेख एंड सबा कमर टुगेदर आफ्टर सो लॉन्ग। मात में ये दोनों एक साथ थी ना। हाँ। हाँ, उसके लेकिन अलावा मुझे भी मुझे होंगी। राइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है। राइटिंग बड़ी सोच समझ के हर चीज, और बार बार चीज़ों को मेंशन किया जाता है, बार बार सेक्शंस को मेंशन किया जाता है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की आगाही होनी चाहिए। और हमारे मुल्क में हमारे लोगों को लीगल सिस्टम अवेयरनेस नहीं पता बिल्कुल होगा। ऐसे ही, बिल्कुल नहीं पता होगा। नहीं पता इन चीज़ों को लेके नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, किसी को भी नहीं पता होता। तो ये सब चीज़ें, इस तरह की अवेयरनेस, आप अपने आप को किस तरह से महफूज कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस के अंदर, ये बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मुझे इस ड्रामे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और मुझे सबकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। फैसल कुरैशी इज सो गुड, बट ओनली क्रिटिक इन दिस ड्रामा इज किरण। शी इज सो बैड, शी इज ऑस्कर। वो पर्ची हैं, मुझे नहीं पता व्हाट इज पता है ना पर्ची, व्हाट किसकी इज नॉट, पर्ची किसकी हैं? है। ये शाहजेब खान ज़ादा जो राइटर उनकी बीवी हैं, रुशना खान। दिस इज नॉट पर्ची, ये उनके घर का ड्रामा है। वो बादशाह सलामत है, वो अंडे दे बच्चे दे, उनके अपने पैसे हैं, ये हमारे अपने पैसे हैं, हम अपना शो करके बैठे हुए हैं। प्रोड्यूसर तो सेवंस का है, तो हम अपने शो के खुद प्रोड्यूसर, हमें किसने प्रोड्यूस किया हुआ है कि आके रिव्यू करो? यू गेट माय पॉइंट? अपने ही पैसे लगा के अपनी वीडियोस बना बाबा रहे हैं। किसने पैसा लगाया? पैसा तो हारून का अदवानी है, उसका अब्दुल्ला का अदवानी नहीं, का आई थिंक ही इज द प्रोड्यूसर एज वेल। को प्रोड्यूसर हैं ये। अच्छा चलो फिर सही है, कोई मसला नहीं। पर्ची किरण नहीं उनकी वाइफ है बेसिकली। तो राइट है, मैं वही आपसे पूछने जिनके लगा पास था कि- पैसे हैं वो अपने जो मर्जी बनाए, चाहे अपने आप के लिए एक ऑस्कर सर्व लेकिन बना फिर ले। वो मखमल में टाट का पैबंद लगता है ना। हाँ वो है, देखो मुझे नहीं पता था कि उनकी बीवी है, और मैंने आज आके पहली बात ही की है कि वो आपका नेगेटिव पॉइंट, वो मेरा नेगेटिव पॉइंट है। वो उनकी एक्टिंग थोड़ी सी सेम ओवर एक्टिंग बुरी है, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग बहुत बुरी है। हाँ, कच्ची एक्टिंग है, Immature- कच्ची एक्टिंग है। बाकी सब यार वो Immature कितना है, अच्छा कर immature रहे हैं। नूरुल हसन, नूरुल हसन इज सो गुड। वो कितना खूबसूरत कर रहे हैं। मजा आ गया उनको देख के यार, बड़े अरसे बाद उनको स्क्रीन पे देख के उस तरह से मजा आया है। उनकी पूरी कैरेक्टर में एक जान है, क्वेश्चनिंग और सारा कुछ। हाँ, और वो उनकी जो बॉडी फंस- लैंग्वेज, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। हाँ, तो एवरीवन इज डूइंग सबा इज सो गुड, सबा इज सो गुड। फायजा गिलानी भी थी इस दफा। यार एक सीन था मुझे बड़ा पसंद आया, वो ना
वो जब वो सारी स्टोरी सुना रही होती है और ये एकदम उसके मुंह पे से रोशनी सी आती है, वो जो दिखाना चाहते हैं कि भाई ये सीन हो गया, हम रिपीट नहीं कर रहे बार बार, मतलब हाँ वो इतना प्यारा शूट हुआ था वो सीन, मतलब वो डायरेक्टर भी की तारीफ बनती है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे और कोर्ट वाला सीन भी अच्छा शूट हुआ था, फाइजा गिलानी वाज गुड, एवरीथिंग मुझे सब अच्छा लग रहा है, Everything, मुझे सब अच्छा लग रहा है। और वो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी बात की कि जब भी कोई रेप विक्टिम होता है उसको बार बार जब बात की जाती है, या जो भी उसका एक्यूजर नहीं क्या बोलते हैं, अक्यूज्ड होता है, और जब भी कोई विक्टिम उसको देखता है तो उसको उस तरह से फील होता है जिस तरह से वो जिस बारे में वो वापस आई है और रोने जिस वजह से उन्होंने वो लॉ भी बताया कि अब जो है ये बयान देने के लिए आमने सामने नहीं अक्यूज का वहाँ पे होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बंदा प्रेशर में आ जाता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। सो अच्छी बात है जो लॉज भी चेंज हो रहे हैं, और ये बड़ी प्यारी चीजें आपने बताई हैं। इसके अलावा मुझे कौन सा ड्रामा बताएंगे आज तक जिन्होंने इन्फॉर्मेशनल तो ये बहुत है, जैसे उन्होंने ये बताया कि नया सेक्शन है कि वीडियो को रिकॉर्ड भी किया जाएगा, इस सारे केस की जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, और वो सारा कुछ बड़ा प्यारा है। और बड़ी अच्छी चीज़ें से पावर डायनामिक्स बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाए हैं कि पुलिस वाला जो है वो चूँकि उसका हो गया और मुकर गया, अपने उसने जाके बॉस को भी कह दिया कि जी मुझे तो इस केस में लग रहा है कामरान साहब जो है वो बेकसूर हैं और लड़की की गलती है, उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि उसने पैसे खाए हैं आप, और बीच में से आपने उसको भी निकाल दिया, रोहित को भी निकाल दिया उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर से, और बहुत कुछ आपने कर दिया। वो अब आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होगा। हाँ, तो चीज़ें तो बहुत अच्छी जा रही हैं मुझे बहुत ड्रामे के पसंद है, अंदर। मुझे बुरा नहीं लगता ये ड्रामा, मुझे भी नहीं लगता, और मुझे कुछ इसमें बोरिंग भी नहीं बोरिंग नहीं, अच्छी 2 एपिसोड्स गुजर जाती पता भी नहीं चलता आपको। 2 एपिसोड्स अच्छी गुजर जाती हैं, अच्छी गुजर जाती है, यस कंप्लीट। और बार बार आपको बताया भी जाता है जो विक्टिम है कि आपको बार बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और फिर आपने उस पैटर्न के बारे में भी बताया, जिस तरह से इस तरह के लोग होते हैं, पहले शुरू में पहले नेगेटिव होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब पहले वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो बड़ा अच्छा आपने दिखाया है, वो ऑफिस में जिस तरह से वो कर रहा था, और फिर उसके बाद पहले उसने कोशिश की उसको किसी तरह से, पहले उसको स्नब करने की कोशिश की, फिर बाद में उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की, फिर बाद में उसको जो है वो प्रपोज करने की भी कोशिश की, और इवेंचुअली फिर ये सारा कुछ हो गया। तो आपने बड़ी तो वो सारा पैटर्न, और फैसल कुरैशी कर भी अच्छा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जुनैद खान भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, एवरीवन इज डूइंग वेल एक्सेप्ट फॉर, और मल्टी कास्ट ड्रामे होने चाहिए। देखिए जमा तकसीम कितना अच्छा जा रहा है, ये कितना अच्छा जा रहा है, सारे मल्टी, जिनकी शादी भी इवन मुझे शरपसंद से भी अच्छी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, तो ऐसे जरा बड़ी हम साथ साथ हैं टाइप कास्टिंग चले आगे चलें जी। दिल ढूंढता है हाँ जी, दिल ढूंढता है फिर वही। कैसा लगा आपको ये ड्रामा? बहुत खूबसूरत, मैं तो बहुत डर गया हूँ अरसलान चीज़ों को यार देख के। आपने इसकी अप्रोच देखी है, इट्स वेरी न्यू। यार मुझे भला क्या लगता है, अप्रोच एक तो न्यू है, और मुझे रिदा बिलाल की और उनकी अदनान सरवर की तारीफ इस तरह से करनी है कि मुझे लगता है कि ये ना कैमरा रख के भूल गए हैं। मुझे इतना रियलिस्टिक लगता है ये ड्रामा, मुझे इतना रियलिस्टिक लगता है ये ड्रामा, इतने रियल डायलॉग्स होते हैं, इतने रियल सिचुएशंस हैं, मतलब बहुत खूबसूरत। आई वी नो कि ये एक ड्रामा है, एक कहानी है जो दिखाई जा रही है, बट इट्स अ वेरी न्यू अप्रोच, है ना। मुझे तो बड़ा मजा आता है वो देख के। इट्स नॉट वेरी कन्वेंशनल, जिस तरह के हम मतलब जैसे ड्रामे होते हैं कन्वेंशनल, जो हम पूरा हफ्ता देख रहे होते हैं, ये उससे डिफरेंट है, ये उससे थोड़ा से ना इसकी थोड़ी वाइब डिफरेंट है। और ये एक्सप्रेस की बड़ी अच्छी बात है कि वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं अपने ड्रामों को लेके। तो उस लिहाज से इसके व्यूज बहुत कम है गाइस, प्लीज देखें, अच्छा ड्रामा है, बुरा नहीं है। और बल्कि मुझे तो ये बात भी कहनी है, जैसे आप अभी कह भी रहे थे कि उसको ये डेमेंशिया है और उसकी जीन्स में है, तो वो जिसका कहता है कि नहीं वो तो बहुत लेट एजेस में जाके हुआ था। इवन सियारा मूवी भी आई थी, तो ये बात अच्छा कुछ लोगों ने जाहिद अहमद का, क्योंकि मैंने इंस्टा रिसेंटली देखा तो किसी ने क्वेश्चन किया था उनको कि आप सियारा से इंस्पायर्ड होकर, उन्होंने कहा ये ड्रामा 3 साल से पाइपलाइन में है, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो इस पे 3 साल से काम कर रहे हैं। सियारा भी कोई इतना नया कंसेप्ट नहीं है, यू मी एंड हम भी यही थी, ठीक है, बिल्कुल ऐसी कई फिल्में हैं, मुझे अब याद नहीं आ रही ऐसी हैं फिल्में। सदमा में मेमोरी लॉस होता है उसको, श्रीदेवी को, लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर सही है, ठीक है, तो ये होता रहा कोई इतनी बड़ी बात कोई नई चीज नहीं है कि सियारा आप लोग नए हैं, हाँ असि पुराने हैं। अच्छा खैर, तो मुझे अच्छा लगा। और नहीं, मेरी बात वहीं रह गई कि उससे एक्सेप्ट किया कि नहीं मैं तो अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ, मैंने अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखा है और फिट रहता हूँ। वो जॉगिंग शॉगिंग की भी उन्होंने 3-4 जगह बातें की, खाने पीने के बारे में बातें हुई, सारी चीजें बड़ी एक सटली
सटल्टी। सटल्टी, हाँ नहीं, सटलनेस कह दो, मुझे क्या है? सटलनेस, हाँ कहो, अब तुम्हारा लफ्ज सटलनेस ही है, ठीक है? तुमने मुझे अपने सटल्टी। घर से निकाला इस लफ्ज को Shut लेके। अच्छा, निकाल भी दिया था। तुमने कहा है निकल जाओ। मैं कहा दफा। हाँ तो व्हाटसोएवर। तो बट आई लव अबाउट दिस दिल में ड्रामा रखते इज हैं, द, दिल में न, यही मैंने कहना था, दिल में ना रखें। कोई भी चीज आपकी लाइफ में बुरी होती I'll है तो keep. वो ट्रॉमा अपने दिल में I'll ना तो रखें, keep. निकाले, नहीं तो डिमेंशिया हो जाएगा। चलो डिमेंशिया का मजाक नहीं बनाना। I'm not, लोग यही कहते हैं ना कि अभी मैंने मेरा अंदाज मजाक आना था, बट मैं बात जो इस्टेब्लिश ये करना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग, प्यारों की कदर करें, अपने दिमाग अपने की खुद हिफाजत करें। अपने प्यारों से ज्यादा अपनी कदर खुद करें, हाँ, ठीक है? कोई चीज हर्ट करती है उसको फील करके निकालें, बाहर फेंकें, बस। हाँ नहीं तो होल्ड वो ना आपको करें। मेडिकली हर्ट Hold. करेगी। डिमेंशिया की सूरत में नहीं तो कोई ना कोई और चीज जरूर होगी, आपको बीपी शूट कर जाएगा। हाँ हाँ, So lots of things. कोई तो और आप- मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा यार, आजकल इतनी सारी बीमारियां इतनी सारी बीमारियां हैं, तो द थिंग इज कि अपने ट्रॉमास और अपने जो चीजें ये मैं कहना चाहता हूँ, निकाल दो, जो भी निकाल है, दो। ठीक है। हाँ आई रियली लव्ड दिस ड्रामा। मुझे वो सारा कुछ भी अच्छा चल रहा है, वो जो बच्चे की जिंदगी में चल रहा है, वो स्कूल में बुलिंग को आपने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस Yes. किया है, बहुत खूबसूरत स्कूल तरीके से, बहुत ही ठीक है, cheap- जो भी है cheap quality का हाँ, था। हाँ लेकिन आपने उन चीज़ों को एड्रेस अच्छे तरीके से किया है ना, हाँ, हाँ। कि वो नर्ड नर्ड कहते हैं उसको बच्चे को, और उसकी एन की वजह से उसका मजाक उड़ता है, ये सब रियल है, वो सारी बुलिंग भी रियल है, वो बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाई है, ठीक है। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ड्रामा। हाँ ड्रामा ड्रामा अच्छा है, वो जो वो सारा प्रॉपर्टी का चक्कर चल रहा है वो भी रियल है, वो भी ऐसे ही होता है जो फिजान शेख का करेक्टर कर वो रहा है। उसको यही चीज तो सबसे ज्यादा हर्ट हाँ, करी हाँ, है ना हाँ, अभी रिसेंट, हाँ, क्योंकि वो बेटी और बहन हाँ, वो सारा हाँ, वो सेम ही इमोशन है ना जो ट्रिगर कर रहा हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने दिखाया कितना अच्छा है, आपने बेरोज सब्जवारी वाला भी अच्छा सीन था, यस, वो बहुत अच्छा सीन था, उसने बेटियों का और बेटों पहले का मुझे एक लगा इस ही तरह नहीं से होता है। बेरोज समझ हाँ आ रही है हाँ है ना, आपको भी लगा ना? हाँ फिर थोड़ी देर बाद मैंने रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने बड़ा अच्छा किया अपना कैरेक्टर, उन्होंने फिर बताया कि रुबीना अशरफ नहीं आई इन 2 एपिसोड में? हाँ थी थोड़ी सी। वो आपने क्योंकि एपिसोड 1 और 2 देखी, हाँ मैंने 1 2 3 4 इकट्ठी देखी हैं, 4 इसलिए थी थोड़ी सी। 3 और 4 में वो नहीं अच्छा। थी। हाँ, बेचारी, चले कोई बात नहीं, खैर है। और But, जाहिद अहमद is जाहिद doing अहमद good. इज डूइंग यार वो गाड़ी वाला सीन बहुत खूबसूरत था, वो जो कहता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ ऑफिस का, ओ माय और गॉड, मैंने ना वो थोड़ी देर के लिए सोचा कि आप ऐसे ब्लैंक हो जाए किसी ब्लैंक टाइम हो जाए और आप किसी ऐसी जगह पे हो, आपको पता ही ना हो ना आगे जाना है पीछे जाना है। वो तो अल्लाह भला करे स्मार्टफोनों का। दिस सिचुएशन इज सो रियल। अगेन वो जो खाना लेके आओ, नाश्ता लेके आओ, वो कहती है अभी तो हमने किया है। आई लाइक इट। दीज आर सो रियल सिचुएशंस, यस। ठीक है, बहुत खूबसूरती से आप दिखा रहे हो, एंड ज़ारा इज डूइंग और प्लीज देखिए, व्यूज नहीं है, मैंने दूसरी दफा कह दिया ये बात। प्लीज ये ड्रामा देखें, बहुत अच्छा है, हाँ। आपको मजा आएगा यार। इदा बिलाल का ट्रू एसेंस आपको नजर It's आएगा, new, something जो कि very अच्छी new, राइटिंग है हाँ, उनकी, जो हाँ। उनका खासा है, वो जो कि बर्बाद हो गया था बहरूपिया में। ये कोई जनरलाइज बातें नहीं होती, लेकिन वन ऑफ द रीजन इस तरह की होती हैं कि ट्रॉमा हिट करे तो फिर ये इस तरह की हाँ चीजें बिल्कुल ज्यादा ऐसे, बिल्कुल ऐसे मेडिकली हिट हर करती किसी हैं। के साथ नहीं होता है। हाँ, हम जनरलाइज हाँ, नहीं कर हाँ, हाँ, रहे, बिल्कुल लेकिन ऐसे। ये है कि वन ऑफ द हाँ। काइंड है हाँ हाँ जो चलो भी है। टाइम एंजॉयिंग, उसको माँ मिल जाएगी अभी नेक्स्ट एपिसोड में, वो भी। और बाय द वे ज़ारा कर भी अच्छा रही है, बहुत अच्छा कर ज़ारा रही कर है, भी अच्छा रही बहुत अच्छा कर रही है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है जाहिद की और ज़ारा की, है। यस यस यस। ठीक आ रही है। मैं मंटो नहीं हूँ, इसके अलावा क्या रहता है? सांवली यार भी है। ओके, मैं मंटो नहीं हूँ। मैं वो तो नहीं। आई डोंट लाइक माय मैं टंटो नहीं, मैं आई डोंट लाइक इट। मेरे लिए पता है क्या, इतना अजाब हो गया था ना मैंने, क्योंकि शुरू मैंने इस ड्रामे से किया, वो इतना बोरिंग हो जाता है। फिर मोबाइल जाके किसी एक तो आप कभी कभी मुझे लगता है कि पेड यूट्यूब भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? वो हम नीचे छोड़ के ना एप्लीकेशन को, वो व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, इंस्टा पे चले जाते हैं, नीचे ड्रामा चलता रहता है। बरोज होता है ना ये, वो पता भी नहीं लगता बातें आगे चली गई हैं, फिर पीछे आना पड़ता है, तो वो मुझे बड़ी महंगी पड़ी। रिमूव कर दूं तुम्हारी डिवाइस? ये पिछली कुछ एपिसोड से मैंने ना एक पैटर्न नोट किया है, कुछ लोगों को मेरे से बहुत प्रॉब्लम हो रही तुमने खुद कहा है, ठीक है? तुम्हें मसला होता है। देखो, Free YouTube हर से? अच्छी चीज की कोई ना कोई एक अच्छा, बुरी आदत भी होती ये है, ये तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा। हाँ है तो सही, ठीक है। नहीं मंटो तो बहुत बुरा है गाइस, हाँ, बहुत बुरा है। बुरा नहीं है, मैं बुरा है। बुरा मैं कहना चाहूंगा कि इतना एंजॉय नहीं किया, बोरिंग। बोरिंग ना, रेपिटेटिव चीजें।
वैसे इस दफ़ा तो रेपिटेटिव नहीं थी, इस दफ़ा तो कुछ सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर दूसरी दफ़ा मंटोस के घर आ गया तो वो रेपिटेटिव हो गया। कुछ ना बड़ी वन साइडेड एक ही की बातें, या पहले पीछे आप दिखाते थे फरहाद वाला इशू इतना हाईलाइटेड है, वो बेटे का मसला हो रहा है, या तो फिर कभी कभी अब शमशेर गायब है 2 एपिसोड दो से, एपिसोड में नहीं, वो बार बार उसको वो भी करे, एस्टैब्लिश भी करे, हाँ गायब है, देख लो जो करना कर लो। फिर जरा आजकल हमारा ज़रा फोकस इसी पे है कि वो जो उसने आगे प्रपोज कर दिया है, और फिर वो उसने बाप के सामने भी बात कर दी, और फिर वो अम्मी ने भी अपनी जस्टिफिकेशन दी ना, मैं तो शुरू से ऐसे चाहती थी। देखो जरा अम्मी ना मैडी निकली, अम्मी मैडी निकली, उन्होंने इसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकाल दिया, ठीक नसीबा है। देखो। तो वो मुझे ना बड़ा ही वो लग रहा कि बस आज की 2 एपिसोड में यही बात होगी। फिर यही जरा मंटो के साथ बड़ा चल रहा है कि किसी 1-2 एपिसोड में आज सिर्फ हाजा यामीन की बात होगी, आज सिर्फ फरहाद की बात होगी। ये ऐसे क्यों है, आपको फील में? पिछले कुछ हफ्तों से ऐसे हो रहा है। ये शुरू से ऐसे चल रहा है, अच्छा, हमने फील नहीं किया। बट ना आई एम नॉट एंजॉयिंग। ये मंटो इतनी चपेड़िंग खाता है सबसे, दुख हुआ मुझे यार मंटो पे। कमजोर है ना, हर बंदे चपेड़ मार के चला जाता है यार, ऐसी भी क्या बात है? वो ना आपको मैं भावता हूँ, मुझे एमी बहुत अनरिलेटेड सी मंटो बात है, कैसे टीनेजर वाली हरकतें कर रहा है असलान। अनरिलेटेड सी बात है। कल मैं गया लांतो, वहाँ मैंने खाया गुआकामोले एंड नाचोस, अच्छा, इट वाज सो यम्मी, यस। लेकिन मैंने मुफ्त नहीं खाया, ऑर्डर करें, मुफ्त खाया ना। ऑर्डर करें, मैं भी मुफ्त इधर आता है खाऊंगा। लांतो? नहीं, लेन तो ये साथ वाला, हाँ, ये राया वाला आता है, अरे पटाखा बजा के आता है लेन तो आता है। आता है आपके उस पे? गुआकामोले होता क्या है? ये जो मैं आधा लफ्ज बोलूंगा, आधा टूकर आवा होता है ना जो। अच्छा, मैं नहीं खाऊंगा। खैर गाइस, कभी बैठ देखो, मंटो की बात करने की कोई बात नहीं है हमारे पास, मंटो के बारे में बात करने के लिए। गुआकामोले वाज सो गुड। टैलेंट आया हो रहा है, देखिए टैलेंट्स आया हो रहे हैं। हमारी हीरोइन जिसने 2 अवार्ड ले लिए। प्लीज आई एम सॉरी, मुझे सजल बहुत बुरी लगी। मैंने वही तो कहा है, लोग सही कह रहे हैं, दिस इज द वर्स्ट कैरेक्टर प्लेड बाय सजल एवर आज तक। आई थिंक आपकी शुरू में बहुत प्यारी सेटिंग थी सारी, हाँ, पैकिंग बड़ी स्ट्रांग चीजें, ये वो टिशम टैट एवरीथिंग। हाँ, कभी कभी आप पटाखे भी देते रहे, ये एंड में आई थिंक खत्म होने लगा ना शायद इसलिए। हाँ। और हमारे ड्रामों की रीत रही है मून, हमें ड्रामे अच्छे Towards एंड end जो है नहीं वो- आते। आप कोई भी उठा लें, आप कोई भी एक हसीन से हसीन ड्रामा उठा लें, वो एंड बड़ा गंदा होता है। और ARY के तो बहुत ही गंदे end एयर होते हैं। भाई के तो खुशी खुशी नूर जहां, कभी मैं कभी तुम, नेम एनीवन, हब्स, शेर, शेर मैं अच्छे ड्रामों की बात कर रहा रद्दी। था, बुरों के नहीं। अच्छा, पागल। एंडिंग में थोड़ा मसला कर जाते हैं। एंडिंग में जाते जाते ना इनकी सारा ना, वो जो शुरू में अच्छा आपने करने के चक्कर में ना, हाँ, हैप्पी एंडिंग करने के चक्कर में वो इतने अजीब लगे मुझे मियाँ साहब चीखते हुए। मियाँ साहब चीख क्यों रहे थे बाय द वे, मुझे नहीं समझ आया। हाँ, इस राज अमृतसर ही इतना बगैरत क्यों? पता नहीं, बगैरत है। अब आप आज पता लगा कि सुरैया के हस्बैंड को भी इन्होंने ही मारा था, प्यार की वजह से हाँ। मारा था। कब बताया आपने? आप पता नहीं। और इस फिर एपिसोड में जाके वो आज पता लगा कि वो इसलिए राजी हुआ है, या तो बहुत शुरू की बात होती ना, तो आज हम ये बात मानते हुए थोड़े वो भी हो जाते कि ओके बाप को सुरैया का गम है। पहले सुरैया का गम औलादों का था, बाद में शोहर का आ गया। हालांकि एक सीन साइमा का अच्छा था, कौन सा? वो बीबी जहाद की वो करते हैं ना, तो फिर मौत का समथिंग लाइक दैट था, बड़ा अच्छा था। उसको सबक क्या है, मुझे कोई और कहावत याद आ गई, वही वाला वो जो मैंने एक वीडियो तेल दिखाई वाली। तेल वाली मुझे नहीं पता। नहीं पता, चलो जाने दो। अच्छा खैर, बस ठीक है, दफा करो। मंटो बहुत बुरा है, सावल भी बुरा है, सावल को भी स्किप करो। सावल यार पिया, मूविंग ऑन टू सावल यार प्यार। ये क्या गोल का तारा सा बना हुआ है? हाँ, ये क्या है, ये क्या? अब मेरी बात सुने, उसकी मेरी बात- डायलॉग देखो। फिरोज की विग थी, हेलो नहीं, अस्सलाम वालेकुम कहते फिरोज की हैं। विग थी, फिरोज की विग है, सुरथी नहीं है। उसको क्या जरूरत है विग की भला? आई डोंट नो वो उस कैरेक्टर के लिए बनाई है ये बाल। लानत उस स्टाइलिस्ट पे हाँ। जिसने ये सारी लुक हाँ, बनाई है। उनकी अपनी लुक कितनी प्यारी है यार, उनको जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। सबसे ज्यादा मुझे धुरे के कैरेक्टर से इतराज है। धुरे तो मतलब वो सबने कहना शुरू कर दिया बबली बबली, वो उसको ज्यादा सीरियस हो धुरे गई। अगेन मुझे दुर फिटे मूवी लग रही हैं।
नहीं उनके रियल नेम का मजाक ना उड़ाएं, गलत बात है। वो दुर्र नयाब थी जिसको ये एजाज हासिल है। हाँ वो दुनिया में एक ही है, हाँ लेकिन ये गलत कर रही है ना। ये क्या हेलो नहीं अस्सलाम वालेकुम होता है, अस्सलाम वालेकुम कहें। अगर ये उसने तो हेलो बहुत कह भी छोटा सा दिया है, डायलॉग था जिसको तुम पकड़ के बैठे हुए हो। मुझे गुस्सा आया भाई। क्या है अरे दही भल्ले इतनी कौन सी खाने, मजबी है? भूख लग रही है। ए इसको पहले खत्म करो ना गंद को। हाँ बताओ, गुआकामोले से दही भल्ले तक का सफर। ये था आज का टीवी लाउंज। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। क्या करूं, अमीर मेरे कभी दिल करता है अमीर कुछ खाऊं, फिर गुर्बत पे आके रुक जाती है बात। इरफान सावल यार के माइंड कर जाएंगे लोग, फैंस। हाँ क्या आपने क्या किया है? एक को गुआकामोले कह दिया, एक को दही भल्ले। अच्छा बात सुनो ना, मून यार ये बेचारा अहमद सावल अली डब्बू सेंटर का बताओ। डब्बू सेंटर, हाँ वो बेचारा मेहनत बहुत कर रहा है। मैं सच बताऊं, आप इस चीज से देखें, मैं इस चीज से आप डिसएग्री नहीं कर सकते कि अहमद अली अकबर इज अच्छी ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, बहुत अच्छी ट्राई कर, लेकिन हो नहीं रहा। वो अब नहीं हो पा रहा, और पता नहीं क्या। और मुझे ना यासिर नवाज बहुत बुरे लगे। तो वो बनाया ही बुरा है ना उन्होंने, अच्छा तो बनाया ही नहीं। अच्छा कोई चीज बुरी लग रही That हो was meant उसको to be कैसे कहें बुरे लगे? नफरतेड। कोई चीज बुरी लग रही है उसे कैसे कहें बुरे लगे? लोग कहते हैं ये भी ना कहा करें। को लोग चाहते हैं मुंह के ऊपर टेपे लगी हो बस। अंडरवेलमिंग लगे। वो भी तो वही मीनिंग तो वही है ना, अंडरवेलमिंग। बुरा कहना इज बुरा। मैंने सही बात की गलत बात की है, तुम यहाँ पे खड़े हो, मोटे देखो। को मोटा ना कहीं, क्या कहें? क्या कहें? चबी। वो भी वही होता है। डिसेंट वर्ड यूज करें ना। लेकिन वो वाली अल्फाज बात, का लेकिन चुनाव नहीं देखिए बहुत वो matter वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक थी कि हम कहते हैं डिसेबल, हाँ। नहीं कहना चाहिए Specially abled। स्पेशली एबल्ड। चलो ये एक लॉजिकल बात है। पागल नहीं कहना चाहिए, ठीक है। हाँ क्या कहना चाहिए? मेंटल तो नहीं क्या? वो इतनी बुरी एसोसिएशंस हो चुकी हैं कुछ चीजों के साथ। आपने की है, ड्रामा वालों ने की है। हाँ। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। शेट तुम मुझे पागल कर दोगे? तुमने क्या तो अभी मैं किसकी बात कर रहे थे तो हम यहाँ तक अहमद अली पहुंचे। अकबर की। हाँ तो मुझे तो वो मेहनती लग रहे हैं बेचारे। नहीं हम यासिर यासिर नवाज की बात कर रहे थे, वो बहुत बुरे लगे। अली ताहिर पसंद आ रहे हैं? अली ताहिर ने देखे तो अवार्ड ले लिया। मुझे नहीं पसंद आ रहे। इस ड्रामे में तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे। मुझे इस ड्रामे कोई भी नहीं अच्छा लग रहा। नहीं कोई भी, ये ड्रामा ही नहीं अच्छा अरसलान। मुझे तो फिरोज भी बहुत बुरे लग रहे हैं, और फिरोज का वर्स्ट तरीन एक्टिंग यही आप होगी। ये चेक करो फिरोज की इससे कि वर्स्ट इस एक्टिंग टाइम नहीं फिरोज होगी। 2 ड्रामे कर रहे हैं, दोनों बहुत बुरे हैं। आई थिंक फिरोज को ना डिफरेंट। और मेरी बात सुने, इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं हाँ, है। सिद्धराज- ये एक साइकिल होता है, किसी भी एक्टर के कभी अच्छे ड्रामे आते हैं जो अच्छी एक्टिंग होती है, कभी बुरी एक्टिंग होती है। इसमें बड़े बड़े एक्टर्स ने भी बड़े गंदा गंदा काम भी किया हुआ है, किया ऐसी कोई हुआ, बात नहीं है। लोग कहते हैं हम डर रहे हैं, नहीं मैं डर नहीं रहा। मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये बहुत बुरा है। दिस इज द बैड फेज। सेम फेज तीनों पे सेम आता है। तीनों दुरे फिशां भी दूरे है, फिशां भी देखें अहमद आप। अली अकबर भी है। हिंट्स प्रूव्ड कि आप आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कतरीना कैफ इकट्ठा लेके भी फिल्म जैसे नहीं बना सके नहीं अच्छी, बनी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो सेम इधर भी वही सीन है। वही है, ऊंची दुकान फीका पकवान, बल्कि बकबका बुसा हुआ पकवान। हाँ कहानी में आपके कुछ इवन है आपका नहीं। राइटर भी बड़ा है, हाँ आपका डायरेक्टर भी बड़ा है। सेवन स्काई का तो जवाब ही नहीं है। जी, लेकिन फिर भी आपने ये ड्रामा बनाया। मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आई थिंक ये बेचारा ड्रामा ना सही उस दौर का था। हाँ वही रिक्शे में बैठना, हाँ। वो चेचे करना, वो ठीक है? 4 साल पहले 3 साल हाँ, पहले। हाँ। आजकल हम बहुत तेज हाँ। इवॉल्व हाँ बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। अब वो चीजें पुरानी लगने लग गई हैं। फंसा है इवॉल्व। हाँ। हम इवॉल्व हो रहे हैं तो ये चीजें वाकई सच में पुरानी लग हाँ, रही कि हैं। करोड़पति बंदा रिक्शे में बैठ के वाह क्या चीज हो गई, तब फैसिनेटिंग लगता था, अब नहीं। अब तुम पता लोग एक्सपेरिमेंट्स कर, अमीर लोग बड़े एक्सपेरिमेंट इस तरह करते हैं। देखे ना, जैसे अब देखें कूडोस आई ड्रीम्स ने किया ना एक्सपेरिमेंट, शरपसंद अच्छा एक्सपेरिमेंट हाँ है। सर बहुत अच्छा है। अब उन्हीं चीजों को लेके, उन्हीं एलिमेंट्स दिस को इज लेके। वेरी टिपिकल खुदा मोहब्बत, हाँ। तेरे बिन। हाँ। और मतलब वही तेरे बिन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? खुदा और मोहब्बत, वेरी 1 2 3 ओटीटी और वही एरियल शॉट्स, एरियल शॉट, वही मैंने कहते चोट लगी। चला वंज एक उस बेचारे को सिखाया है, वो भी तो नहीं सिखाया सही। नहीं दिखा। मैंने भी ज्यादा बेहतर बोल दिया होगा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, इस तरह की नहीं सही बोल रहे रुसलान। जी
आपने हमें पहले एपिसोड में उन्होंने कोशिश भी की थी, बाद में उन्होंने कहा लाला मूसा कारियां, चाय सलमान बनाना खान उससे सीख सारियां। लिया है, सफाई करना उससे सीख लिया है, ऑलरेडी तुम यही हरकतें करते हो। करता क्या था पहले ये जिंदगी में? ये ये पिया के आने से पहले। जमीनें वो जो लॉयर इससे फंसाया हुआ है साथ अपने मिल के उनके साथ कार्रवाइयाँ डालते हैं, ये बस सिंपल। ये कब हम इस कॉन्सेप्ट से भी बाहर निकलेंगे? क्या कि गुंडा ठीक होना चाहता है, उसके बैड साथ- बॉय से गुड बॉय होना चाहता है। हाँ है तो थोड़ा ओल्ड, क्या कर सकते हो, कहानियां भी तो गुनी चुनी कुछ ही होती हैं, शेक्सपियर ने कहा हुआ है। हाँ, हाँ उसने ये कहा है हाँ कि गिनी चुनी कहानी है। हाँ, बस वो कहते हैं हम किरदार इतने ही होते हैं, इतने तो बस हम उनको ऐसे उठा के चेंज करते रहते हैं, इधर कॉम्बिनेशन उसको डाल दिया, फिर परम्यूटेशन। उसको डाल दिया। हाँ ऐसी कोई इस तरह की साइंसी मैथमेटिकल बात शेक्सपियर ने की हुई है। ठीक है, बट आई डोंट नो, but I don't like this drama at all. This is the worst drama of this week. It's nothing new या nothing interesting कि हाँ। इसमें और क्या होगा हाँ, नहीं। कि जिसका मजा मुझे आएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता वो एक है। सामल की जिंदगी में क्या होता है और बिहार की जिंदगी में क्या होता है और पिया की जिंदगी में, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो। अब कुछ भी हो तो कुछ नहीं ऊपर होता। से वो लड़की इतनी, वो जो तो फ्रेंड बनी हुई है उसका नाम क्या है, बड़ा है उसका, रुखसाना। नहीं, ड्रामे में नहीं, मुझे रियल में उनका नाम नहीं पता था। ड्रामे में बताओ ना, फिर मजा आएगा। फरहाना, रुखसार, रुखसार, इसी तरह का नाम है कोई। इस तरह का नाम। हाँ वो क्या है, हाँ, वो ठरकी है, वो हॉर्नी है, वो चाहती है कि सामल में ये पिया यार मेरे साथ ही आ जाए, मेरा यार बन जाए, इसको नाम मूल गए। वो इतनी लुच्ची है, वो हर दफा हर बात कितना अच्छा, कितना क्या क्यूट है, कितना प्यारा है, ऐसे कौन से समोसे अमीर लोग ना करते खिलाओ, उसका हैं? पेट खराब हो उसकी जाएगा। स्पोर्ट्स कार्ड्स हैं, वो तो तकरीबन उसकी बीवी बन चुकी है। मदर भी कह सकते हैं, मदरली ड्यूटीज पे कर रही है। मदरली ड्यूटीज। हाँ, ओके, आजकल लोग ये बीवियों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं ना। मॉमी हाँ, अब मियाँ बन जाए लेकिन दूसरा काम भी करें। चलो, ये तुमने बात जो की है ना थोड़ी है घिनौनी सी, बट दैट्स सच ट्रू, है। दैट्स ट्रू। हमारे लड़के यही चाहते हैं कि बीवियाँ सारी मम्मियों वाली ड्यूटी करें लेकिन वो काम करें। चलें, बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक, आमना मलिक फ्रॉम जमा तकसीम। Yes, it was decided, already decided. सबने सर झुका के बैठना है और ख्याल नहीं कर सके। बेस्ट ड्रामा भी हमें एक देना चाहिए, चलें थे, मुझे ऐसा फील आती है ना। हाँ थे। चले, बेस्ट एक्टर तो आपका नुमान एजाज, शरपसंद, ठीक है। उसके मेरे ख्याल में घर में कोई ये बिजली का कोई फॉल्ट आ गया था। आई लव हाँ, he was good, he was very good. चलें, ऑस्कर किरण फ्रॉम रुशना खान, रुशना खान फ्रॉम केस नंबर 9। नहीं हुई तसल्ली। क्या है यार, ठीक क्यों हंस रहे हो? पहले मुझे बता, क्यों हंस रहे हो? है। उस बेचारी को तुमने ऑस्कर ही आते दे दिया है। यार वो बहुत बुरी एक्टिंग उसका थी, debut था मोहन, बेचारी का। बहुत बुरी एक्टिंग थी, और मसला ये है कि करेक्टर मेजर था। वरना ऑस्कर आपके आसपास गुजरते रहते हैं। मेरे शरपसंद में कितने ऑस्कर थे, वो एक वो जो भाई थे जिनके साथ वो नई रासत भाई आके जब बताते हैं बाहर, तो उनके साथ कोई 3-4 ऑस्कर खड़े होते हाँ, हैं। नहीं तो उनको हम ऑस्कर नहीं ना दे अब वो सकते। ऑस्कर नहीं दे सकते, उन बेचारों ने छोटे छोटे उनके रोल थे, उनको क्या मैं ऑस्कर दूं। तो इनका मेजर रोल था किरण का। वो इतनी गंदी एक्टिंग कर रही थी। गाइस प्लीज माइंड ना करिएगा, हाँ प्लीज, दुरे फिशा को दूंगा मैं इस दफा ऑस्कर। और वैसे भी अब मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दी है तो मेरे पास अपनी भी सेविंग होती है। हेलो नहीं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। लास्ट टाइम भी आपने दुरफिशा को दिया था। सजल को दिया था लास्ट टाइम मैंने। मैंने दुरफिशा को दिया था। हाँ। हम कितने बगैर थे वैसे। वैसे मेरी बात सुने, जी। अगर आपने देना ही है ना, मैं कहना है चेंज माय ऑस्कर। जी जी, करें करें। मैं क्योंकि अगर आपने उस लेवल का दिया, माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज फिरोज खान। ओह, बस ठीक है। हाँ, इसी ड्रामे में से आए ना जो बुरा है। मेरा मतलब है मजा आएगा अगर हम तीनों साथ होंगे, इट बी फन। अच्छे ड्रामे से हम क्यों ऑस्कर निकालने हैं, बस सही है। गुड ड्रामा ऑफ दिस हाँ, वीक, हाँ, चलें। बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते तो जमा तकसीम। जमा तकसीम। Yes. जमा तकसीम। Unanimously we decided हाँ, because हाँ, it was जमा such a तकसीम। beautiful drama। ठीक है, Yes. चलें। चलें, सो जी ये था हमारा आज का टीवी लाउंज। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उनको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क।